तीन देवता आपकी कुंडली के मेन है। सबसे पहले आपके कुल देवता, दूसरे आपके पितरदेव, तीसरे आपके गुरु। चंद्रमा ही हमारी राशि बताता है, कुंडली में जो पता है के बारे में जानना चाहूंगा आज। चंद्रमा जो है वो आपकी कुंडली की राशि बताता है। कुंडली की जिस राशि के अंदर चंद्रमा बैठा होगा वो आपकी राशि कहलाती है। जो पैसा है उसके लिए अलग राशि। अगर किसी की तीनों चीजें सेम हो गई हो, राशि कुंडली मंथ, तो उनकी लाइफ में क्या हो रहा होगा इस समय? जैसे शनि है तो वो व्यापार में भी उनको परेशानियां दे रहा होगा और घर के अंदर भी परेशानियां दे रहा होगा। जैसे वृश्चिक राशि वाले ये उपाय जरूर करें कि मंदिर में जाके 2 बादाम शिवलिंग को जरूर चढ़ाए। मिथुन राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल क्या रहेगा कि वो अपनी जो आस पड़ोस में कोई कन्याएं हो उनको जाके 3 बेसन के लड्डू जरूर दे। बुध और जो चंद्रमा बड़ा ही तीव्र ग्रह है जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा मानसिक तनाव बढ़ाता है, ये उसको एकदम कूल डाउन कर देता है। बुध मतलब आपकी बुद्धि, वाणी और पेट। 6th हाउस, 8th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस, ये आपके मेन चंद्रमा डाउन के हाउस है। किसी भी मंदिर में जाएं तो वहां से ना जल भर के ले आए और अपने घर के अंदर वो जल रखें। और जितना पुराना हो जाए उतना ज्यादा वो बेनिफिशियल होगा। कुंडली के अंदर कई बार ऐसे ग्रह होते हैं जब आपको एडवाइस देना मना होता है। लिखने से बहुत सारी चीजें जल्दी होती हैं। कई बार शनि छठे वाले, शनि 12वें वाले ये रात को लिखेंगे वो 110% सक्सेसफुल जाता है। कि शुक्र में ना आजकल लोगों को ये नहीं समझ रह गई कि वो किसी को भी ना परफ्यूम गिफ्ट कर रहे हो। अगर किसी की 7.5 चल रही है तो उसको किस चीज का दान नहीं करना चाहिए? बिल्कुल भी। आप सबसे पहले समझिए कि शनि है कौन। शनि है न्याय का ग्रह। कि शनि आपके कर्म पे चलेगा, ना कि दान पुण्य पे। राहु का सिंबल अगर आप देखो तो सिर्फ सर है। सर मतलब बुद्धि। एक दिवाली वाली रात को शमशान में जाके पितरों के नाम का दिया जरूर जलाएं। दिवाली वाले दिन हमें ऐसी क्या चीजें करनी चाहिए जिससे सुख समृद्धि शांति बनी रहे? अरुण जी, स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं आप? बस बढ़िया एकदम। आपसे जब मेरी बात हो रही थी चंद्रमा के बारे में, आपने मुझे इतनी सारी बातें बताई। मैं चाहूँगा थोड़ी सी आज हमारी ऑडियंस भी जाने, क्योंकि मेरे तो बहुत सारे मिथ आपने क्लियर करे, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए नहीं हूँ। आप बताएं कि चंद्रमा को लोग बाग ना बहुत सारे ग्रहों से जोड़ते हैं, और लोग बाग ये भी मानते हैं कि चंद्रमा ही हमारी राशि बताता है, कुंडली में जो पता चलता है। लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ लोग बाग न्यूज़पेपर में देख के भी अपनी राशि पता कर लेते हैं। तो इतने सारे मिथ हैं चंद्रमा को लेके, उसके बारे में जानना चाहूंगा आज। बेसिकली क्या है कि पहले आपको चंद्रमा जो है वो आपकी कुंडली की राशि बताता है। ठीक है। कुंडली की जो आपकी जिस राशि के अंदर चंद्रमा बैठा होगा वो आपकी राशि कहलाती है। मेन चंद्रमा ही, मेन चंद्रमा है। मतलब मेन कुंडली वाली राशि हमारी कुंडली वही है। वो आपकी मेन है। जो आपके ऊपर शनि की साढ़ेसाती का क्या इफेक्ट होगा। ओके। अगर आपकी राशि में राहु परिवर्तन हुआ है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। अगर केतु का कुछ आने का पता चला है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो वो चंद्रमा के थ्रू ही आपकी राशि के पता चलता है कि भी अब कौन सा ग्रह आप पे इफेक्ट ज्यादा डाल रहा है। ओके। जो लोग बड़ी जल्दी परेशान होते हैं कि हम पे शनि आ गया। हुँ। कई बार होता है कि उनके जो लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं वो अपना बेसिकली नेम साइन, कि उनका नाम अक्षर जिस तरह से शुरू हो रहा है वो उसके अकॉर्डिंग अपनी राशि पता कर ले, या अकॉर्डिंगली अपना डेट ऑफ बर्थ कि जिस महीने में वो पैदा हुए उसका कौन सा ज़ोडिएक साइन है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी राशि गलत का। होता है? गलत नहीं होते पर इनका प्रभाव उतना नहीं होता आपके ऊपर जितना आपकी जन्म कुंडली की राशि का प्रभाव होता है। ओके। क्योंकि जन्म कुंडली की जो राशि है वो आपके ऊपर जस्ट लाइक वही मेन आपकी प्रोटेक्शन और आपकी शील्ड का काम करती है। कि हम कितना वीक हैं, कितने कितने स्ट्रॉन्ग हैं। स्ट्रांग है। ओके। अगर आप ये बात करें तो आपको एक बात वैसे भी बताऊं कि राशि जो आपकी नाम जैसे आपकी कुंडली की जो राशि है, तो कई बार हमें जब किसी बच्चे का आता है कि आप उसका नाम रखिए या उनका वो रखिए कि इनका अक्षर बताइए, किस नाम से हम अक्षर रखें या व्यापार का किस नाम से अक्षर रखें, तो हम बिल्कुल ही विपरीत राशि का हम बताते हैं कि इस राशि से इसका नाम या अक्षर रखो या इस नाम से आप अपना व्यापार शुरू करो। रीज़न, आपका जो भाग्य है वो आपका अलग राशि वो करेगा, जो दिखाएगा। ओके। जो आपका फ़ेम है वो आपका अलग दिखाएगा। जो पैसा है उसके लिए अलग राशि चलेगी मतलब आपकी। इसको जितना समझ पा रहा हूँ, अगर मेष राशि है तो हमने उसके पॉजिटिव राशि देख ली कि अगर इसकी वृषभ भी हो सकती है, मीन भी हो सकती है। अगर ये राशियाँ इनके बे पॉजिटिव है तो इसलिए हमने उनसे रिलेटेड नाम दिया इनका। जैसे मेष राशि है, तो अगर सिंह राशि से अगर वो अपना नाम रखेंगे, तो आप ये मान के चलना कि उनको फ़ेम बहुत अच्छा मिलेगा।
उनका समाज में नाम रुतबा काफ़ी अच्छा होगा। तो ये राशि बिल्कुल ही उनकी मतलब मेष राशि जो उनका बर्थ साइन है और नेम साइन उनका हो गया सिंह। सिंह और जो उनका जो सन साइन होगा जो वो एक अलग होगा। अच्छा। तो लोग क्या करते हैं अपनी जो बर्थ साइन है उसी को ही मेन साइन बना लेते हैं कि हमारा तो जी इस महीने में पैदा हुए हैं, तो यही हमारी यही राशि है, तो हमारे साथ तो इस महीने ये होना है और वो होता नहीं। सही बात है। तो वो कन्फ्यूज़ रहते हैं नहीं ये प्रेडिक्शन सही नहीं थी फिर। तो फिर अब आप बताएँ, बेसिक से बताएँ कि अगर कोई अपनी कुंडली ऑनलाइन चेक कर रहा है इस समय, अगर इतने सारे व्यूअर्स जुड़ गए होंगे हमारे साथ हुँ। देख रहे हैं, ऑनलाइन वो चेक कर रहे हैं कि भई मेरी राशि का चार्ट ये है, तो वो कैसे पता कर सकते हैं कि मेरी चंद्रमा कहाँ बैठा है और कैसे देखा जाए इस चीज़ को? जैसे आपने अपना किसी भी सॉफ्टवेयर पे अगर आप अपनी कुंडली डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे, तो आपका प्रॉपर ग्राफ खुल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले चंद्रमा देखें, जहाँ भी बैठा हुआ है उसके अंदर अंक कौन-सा लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे 1 नंबर लिखा हुआ है, तो वो मेष राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, अगर 2 नंबर है, तो वृष राशि में। ऐसे ही 12 तक जो है, वो हर एक राशि में अलग-अलग बैठा होगा। ठीक है, इससे आपको अपनी राशि पता चल जाएगी। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग ही आपको जैसे 1 नंबर राशि है, अब उसका नाम रखना है, तो वो अगर आप किसी से गाइडेंस लें, तो वो बहुत बढ़िया है। वरना कभी भी अपना राशि का नाम ना रखें, अच्छा, मतलब जो मेष राशि में जिसका चंद्रमा बैठा है, वो मेष राशि से रिलेटेड नाम ना रखे। ना रखें। रीज़न क्योंकि अगर वो उसी राशि से रिलेटेड अगर नाम रखेगा, एक तो शनि की साढ़े-साती मेष पे आएगी, तो उस पे इफ़ेक्ट आएगा ही आएगा। अंदर की कुंडली पे उसका इफ़ेक्ट आया, और नाम से भी आएगा, नाम से भी इफ़ेक्ट तो डबल इफ़ेक्ट हो गया मतलब इसका। डबल पिटाई पड़ेगी इससे। हाँ, और अगर कुदरती अगर महीना भी मेष राशि का हुआ तो ट्रिपल हो गई। महीना भी मेष राशि में? अगर जैसे ज़ोडिएक साइन जैसे आप देखते हैं, हाँ, तो जिस महीने में वो बॉर्न हुआ, हाँ, तो वो भी अगर मेष राशि का निकला तो फिर ट्रिपल हो गई ना, कि भी मंथ वाइज़ भी मेष राशि, बर्थ वाइज़ भी मेन राशि और जो नाम रखा फेम वाइज़ वो भी मेन राशि। तो उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रिपल पिटाई पड़नी शुरू। अगर किसी की तीनों चीज़ें सेम हो गई हो, राशि, कुंडली, मंथ, तो उनकी लाइफ में क्या हो रहा होगा इस समय? इस टाइम उनके साथ बेसिकली ये हो रहा होगा, जैसे शनि है तो वो बाहर भी मतलब व्यापार में भी उनको परेशानियाँ दे रहा होगा और घर के अंदर भी परेशानियाँ दे रहा होगा। ओके, शनि कैसे परेशानियाँ देगा, अब वो एक अलग ही लेवल पे चली जाती है। कई बार कानूनी कार्रवाइयाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं आगे। मतलब बिना किसी की बात के अपने आप चालू हो जाएँगी? बिना किसी बात के कि आप ये मान के चलो आपने नॉर्मल रेड लाइट भी अगर टापी, तो पुलिस वाले के साथ ही आपकी इतनी बहस हो जाएगी कि आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो इस लेवल तक का च जो ये ट्रिपल जो पिटाई होगी वो यही तो कहलाएगी। अरे बाबा रे! कि मतलब मतलब छोटी-सी बात और इतना लंबा काम। हाँ जी, कि मतलब नॉर्मल एक बंदा गाड़ी लेके रेड लाइट क्रॉस करता है और अपना फाइन भरता है और क्लियरली ओवर हो गया। जिसके साथ एकदम ही वर्स्ट सिनेरियो होगा, वो तो ये होगा कि भई सीधा जेल में गया, चलो जी, करेक्ट। गाड़ी बट बंद हो गई। अगर मतलब जिन लोगों के साथ चल रहा होगा, उन्होंने चेक कर लिया होगा कि हमारी तीनों चीज़ें इस समय सेम आ रही हैं, हुँ, तो ये चेंज तो कर नहीं सकते क्योंकि रखी गई हैं अब। तो हुँ। इनके लिए कोई उपाय कर सकते हैं जिससे इन्हें थोड़ा रिलीफ़ मिले? इनके लिए सबसे बेस ये उपाय है कि एक कटोरी के अंदर सरसों का तेल लेके, अपना चेहरा देख के और इसको कच्ची मिट्टी पे गिराएँ। ये शनि का सबसे बेहतरीन उपाय है जो शनि को तुरंत शांत करता है। अच्छा, कि शनि जिसका भी बहुत ही तीव्र होगा या बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है कि अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, तो वो एक लोहे की कटोरी ले, उसके अंदर सरसों का तेल डाले, उसमें अपना चेहरा देके और उसको सीधा ज़मीन पे गिरा दे, कच्ची मिट्टी पे गिरा दे। ओके। तो वो काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट देता है। तो ये मिट्टी घर के आस-पास या किसी पार्क में जाके करना है? पार्क में करे तो ज़्यादा बेटर है मतलब घर से क्योंकि दूर? घर से दूर करे। ओके। घर के अंदर ही अगर आप करेंगे तो शनि फिर दोबारा आप अपने घर में ही दोबारा पोषित कर रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा तो नहीं। कितनी बार करना है ये? ये आप अगर कर सकते हैं तो भी कम से कम 16 सैटरडे तो कम से कम करें। 16 शनिवार। 16 शनिवार, कम से कम। क्योंकि रिज़ल्ट आपको फर्स्ट या सेकंड सैटरडे से ही आना शुरू हो जाता है। पर 16 एक नियम है कि अपना जब भी कार्य करे तो पूरा कंप्लीट करे, सही बात। तो बीच में ना छोड़े उसको। तो जैसे हम लोग माला करते हैं तो 108 करते हैं, तो ऐसे हुँ, ही कोई उपाय भी बीच में नहीं बीच में छोड़ना नहीं छोड़ना छोड़ना चाहिए। चाहिए। हाँ जी। वापिस आते हैं हम टॉपिक पे। आपने बताया था कि 1 से लेके 12 तक अलग-अलग नंबरों में चंद्रमा बैठेगा तो हमें अपनी राशि पता चल जाएगी। हुँ, तो जैसे मेष की बात करी, इसके बाद सेकंड नंबर किसका होता है? वृष राशि। वृष राशि का। वृष राशि वालों के साथ क्या होगा कि इनको हमेशा पैसे से रिलेटेड बड़ी जल्दी इनके क्वेश्चन फ्लिप होते हैं। कि फ्लिप पैसे फ्लिप इन द सेंस कि ना हमेशा मनी माइंडेड बड़े जल्दी रहेंगे। हर चीज़ में व्यापार ढूँढेंगे, कि बस पैसा आ जाए यहाँ। पैसा आ जाए।
वृषभ वाले। ऋषभ वाले, कि कहीं से भी बस कोई भी अगर बंदा कुछ भी बात कर रहा है तो उसके अंदर भी अपना प्रॉफ़िट ढूँढ रहे होंगे। ये मेरा काम का है तो मैं इससे बात हाँ, करूँ वरना ना करूँ। वरना नहीं करो। अच्छा। तो वो मतलब कट टू कट चलते हैं, वो इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट में नहीं चलते कि ज़्यादा लंबा किसी चीज़ को चलाएँ। हुँ। वो अपना कट टू कट चलेंगे, हाँ, मेरे मतलब का है तो ठीक है, नहीं है तो बस खत्म। तो मतलब इस चीज़ से तो इन्हें बहुत नुकसान हो रहा होगा अपनी लाइफ़ में। तो इसी की वजह से इनकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है ना। ये हर एक रिलेशन को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। अच्छा, मैरिड लाइफ़ में भी चल। मैरिड लाइफ़ में भी ये प्रॉब्लम आ रही होती है। फैम जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कहते हैं कि भई ये हमें टाइम नहीं दे रहा, जो वाइफ़ होगी वो कहेगी ये हमें टाइम नहीं दे रहा। तो वो मतभेद का कारण ही तो फिर कहीं न कहीं से तो बनेगा ना। तो इनकी ये सोच करवाती है इनसे सब। ये इनकी अपनी जो थिंकिंग है, ओवरथिंकिंग, कैसी थिंकिंग? ओवरथिंकिंग कह सकते हो या ये कह सकते हो कि बस अपने लिए ही सोचना, अच्छा, कि सिर्फ़ अपने लिए सोचना। कि मैं खुश हूँ तो दुनिया हाँ, को मतलब वो चीज़ गलत। वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो इनके लिए कोई उपाय कर सकते हैं जिससे ये लोग अपनी इस चीज़ को कंट्रोल कर सकें? जैसे वृश्चिक राशि वाले ये उपाय ज़रूर करें कि मंदिर में जाके 2 बादाम शिवलिंग को ज़रूर चढ़ाएँ। अच्छा। बादाम भी कौन से, जो छिलके वाले होते हैं आपके, कवर्ड। हुँ, हुँ। वो जाके अगर वो 2 बादाम रोज़ शिवलिंग पे चढ़ाएँ और भोले बाबा से अपनी सारी चीज़ें बातें करें और उनसे अपने इमोशंस शेयर करें। जो उन दिक्कत आ रही जो है, दिक्कत आ रही है और उनसे सारी बात करें, तो देखना इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आएगा उनको। वो कितने टाइम करना है ये? ये कम से 43 डेज़ रेगुलर, रेगुलर करना है। 43 डेज़ तक। तो ये इनको इनकम भी ला के देता है और इनके रिलेशंस भी स्ट्रॉन्ग कर देता है, फैमिली के अंदर। मतलब वृश्चिक वालों के रामबाण इलाज है ये एक। रामबाण इलाज है कि भी वो 2 बादाम भी चढ़ाए और ये भी चीज़ करे। क्योंकि वो ना अपनी बाहर किसी से बात नहीं शेयर करेंगे, कभी भी। हुँ। ऋषि वालों के साथ ये बहुत बड़ा इश्यू है कि वो किसी से बड़ी जल्दी ओपन नहीं होंगे और बात शेयर नहीं करते। तो कम से कम भोले बाबा के आगे ही बैठ के पूरी बातें कर सही लेंगे। बात है, भगवान तो हमारे माँ-बाप की अ, तरह होते हैं और इनसे तो डिस्कस कर ही सकते हैं। तो उनसे जब ये बातें क्लियर करेंगे तो उन वहाँ पे क्या है कि उनको कोई जवाब देने वाला नहीं है। हुँ। तो वो वहाँ पे वो ओपनली बोल सकते हैं। तो वहाँ जाके जब वो, और सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम एक और होगी, जी। जैसे मैंने चंद्रमा बताया, ये जब भोले बाबा पे बादाम चढ़ा रहे होंगे, वहाँ पे जब माँगने का टाइम आएगा, ये माँग नहीं पाएँगे। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इनका बस ये टास्क होता है कि हमने बस बादाम चढ़ाने हैं और बस ये बस एक जो रट्टू तोता वाली जो लैंग्वेज होती है कि भगवान हमें पैसा दे दे, ये दे दे, वो दे दे, बस वो बोल गया। असूल ये होता है, वृषभ राशि वाले वहाँ मंदिर जाएँ, 2 बादाम चढ़ाएँ, वहाँ पे बैठ जाएँ और भोले बाबा को अपना मानते हुए उनसे अपनी सारी पूरी जीवन की बात करें कि जो मेरे लाइफ साथ ये चल। परेशानी चल रही है और ये सब चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ। तो सही। देखो उसको उनको एक इमीडिएट रिज़ल्ट तब मिलेगा। मतलब अपना कंट्रोल उनके हाथ में दे देना है कि जो हाँ। आप जो ठीक हो वो कर दो आप मेरी लाइफ में अभी। एक्चुअली क्या है कि लोग हर बार ना ये कोशिश करते हैं कि हम बस उपाय कर दें, कि बस उपाय करके आ जाएँ, कंप्लीट हो जाए। बस कि हर दिन मंदिर जाना तो हाँ। हो आएँ बस, हो आए बस। लेकिन वहाँ पे उपस्थित ना हो। उपस्थित ना हो कि बस एक टाइम बस हमारा कट जाए। सही बात है। तो उसके लिए क्या है कि आप जब वहाँ पे अपनी एक भावना से जब आप कोई चीज़ करते हैं ना, तो उसका रिज़ल्ट और ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। हुँ, तो करेक्ट। वो चीज़ ये कि बड़ी अच्छी इफ़ेक्ट देती है आपको। बिल्कुल, तीसरी राशि की तरफ चलते हैं। मिथुन राशि वाले जैसे, जी। मिथुन राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल क्या रहेगा कि वो अपनी जो कन्याएँ हैं, अपने आस-पड़ोस में कोई कन्याएँ हो या मंदिर के अंदर जो बाहर जो कन्याएँ होती हैं वो, उनको जाके 3 बेसन के लड्डू ज़रूर दें। और कुदरती इनके साथ मैं ये साथ में बता रहा हूँ, इनके साथ होगा ये मंदिर जाएँगे और कन्या ढूँढेंगे और कन्या नहीं मिलेंगी इनको। अच्छा। ये कुछ उपाय ना हमारे इस हद तक होते हैं कि वो हर बार ना उसका हमें बैकअप भी सोचना पड़ता है कि ये चीज़ नहीं हो सकती। क्योंकि इस ये बंदा अगर करने जाएगा तो उसको नहीं मिलेगी वो चीज़। तो इस समय कौन-सा ग्रह शांत कर रहे हैं इनका? इससे जो ये बुध और जो चंद्रमा, हुँ, जो इकट्ठा जो एक बड़ा ही तीव्र ग्रह है जिसको हम कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मानसिक तनाव बढ़ाता है, हुँ। ये उसको एकदम कूल डाउन कर देता है। अच्छा। ये बुध को बल एक अलग आइडेंटिटी दे देता है और चंद्रमा को थोड़ा एक सेपरेट कर देता है फिर। हुँ। जिससे इन दोनों को थोड़ा-सा सपोर्ट मिल जाता है अपनी साँस लेने का, कि ये ईज़िली हर एक के लिए अपनी चीज़ें कर पाएँ। क्योंकि मिथुन राशि वालों के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या रहती है कि ये करना बहुत कुछ चाहते हैं, पर हमेशा मिड में आके
ड्रॉप आउट कर देंगे। मतलब 90% पे आके 99% पे आके कि अब नहीं हो रहा। नहीं, मतलब 1% रह गया है जहाँ 1% चोटी पे चढ़ने के हाँ, लिए, वहाँ से ये पीछे वहाँ से एकदम से बैकआउट कर देते कि नहीं अब मेरे से ये चीज़ें नहीं होंगी, मैं अब बैकआउट करूँगा। इसके लिए वो उपाय है जो आप बता रहे इसके लिए ये 3 बेसन के लड्डू। हो। तो अगर लड़की ना मिले, मतलब कोई कन्या ना मिले तो इन्हें। फिर सबसे आसान है माँ दुर्गा को जाके दे दें, अच्छा। क्योंकि माँ दुर्गा ही बुद्ध है। हुँ। क्योंकि थर्ड हाउस में जब भी चंद्रमा आएगा, थर्ड राशि में जब भी चंद्रमा आएगा, वो हमेशा ये इफ़ेक्ट मारता है कि बुध मतलब आपकी बुद्धि, वाणी और पेट। और आप पूरे अपने आस-पास के माहौल में बुध से घिरे हुए हो, हुँ, जो वातावरण है, हरा रंग बुध, सही बात है। पेड़-पौधे बुध, हवा बुध। तो चंद्रमा जब बुध के साथ जब बैठेगा तो ये ना बहुत ही ज़्यादा बंदे को टिपिकल माइंडेड बना देता है। हर एक चीज़ में शक करने वाला, मतलब बाल की खाल निकालने वाला बाल जो की एकदम। खाल निकालने वाला। तो ये इस लेवल तक ले जाता है। ओके। क्योंकि इनकी अपने ग्रहों के साथ जिनके साथ नहीं बनती, उनके साथ ये अपना ही दुष्प्रभाव दिखाने शुरू कर देंगे। अच्छा। हाँ। मतलब अभी तक तो मुझे डर लगने लगा है कि ये क मिथुन वाले क्या करेंगे? नहीं, मिथुन वालों के लिए एक्चुअली क्या है, अगर ये थोड़ा संयम रख के चले ना, हुँ, थोड़ा-सा पेशेंस रख के चले और एक बार जो डिसीज़न ले ले, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता, तो उसको सेकंड नहीं छोड़ना। स्विच नहीं होना है कहीं पे जिसको भी। क्या हमारी देसी लैंग्वेज में कहा जाता है खड़पन, अड़ जाना, हुँ, अब तो ये करके छोड़ना है। तो वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल फिर उसके बाद या निकलते तो हैं, आर या तो पार। या तो आर या तो पार, कि या तो डूबेंगे या तो तैर जाएँगे। बिल्कुल। ओट राशि की तरफ चलते हैं, कर्क राशि। कर्क राशि। ये कैसे होता है? इनका नेचर कैसा होता है? कर्क राशि वाले जो हैं, ये थोड़े ना पीस माइंड नेचर के होते हैं कि इनको ना बस हर एक चीज़ में ना एक शांति चाहिए। ज़्यादा वो नहीं चाहिए, उतार-चढ़ाव या ज़्यादा खिजल-पंती, ये बस हर एक चीज़ को ना स्मूथली जीना चाहते हैं। बस ज़िंदगी चल रही है, चलने दो। हाँ, चलने दो। एक सैटिस्फाइंग नेचर होता है ना, वो चीज़ कि भई हमें किसी भी चीज़ में ज़्यादा ना घुसना है, ना हमें बाहर निकलना है, हमें बस जैसे हम वैसे ही तो रहेंगे। ऐसे तो पीछे रह जाएँगे सर ये? ये पीछे तब रहते हैं जब ये कुछ करते ही नहीं है, ये इसी नेचर की वजह से तो पीछे रह जाते हैं। हुँ, पर इसी के साथ अब वही हर एक के ग्रह सेम नहीं होते हर एक की राशि में। अब उसका अगर नाम अगर अलग राशि का हो या बर्थ साइन अगर अलग राशि का हो, तो वो एक अलग इफ़ेक्ट मार देगा, करेक्ट। उसमें पावर दे देगा उसको उसको। पावर दे देगा। वो पावर क्या देगा कि ये रहेगा काम नेचर का, पर करियर वाइज़ और अपने पैसे वाइज़ ये बड़ी जल्दी पीक लेगा। अच्छा। ये अपने काम धंधे में कोई हलचल नहीं चाहेगा कि अगर मैं रोज़ दुकान जाता हूँ, तो मेरी दुकान जाने में कोई इंटरप्शन ना आए। मैं तो दुकान खोलूँगा, रोज़ खोलूँगा, चाहे बारिश हो, चाहे तूफ़ान चाहे तूफ़ान है। हो। तो ये भी तो एक तरह की स्टेबिलिटी कमिटमेंट है। कमिटमेंट है कि भई वो चाहता है कि स्मूथ चले सब कुछ, सही बात। तो वो रोज़ अपनी दुकान पे जाएगा, रोज़ अपनी शॉप खोलेगा, रोज़ बैठेगा। हुँ, तो वही तो मेन उसकी कमाई का ज़रिया है, तो वही तो उसको उठाएगा। सही बात है। तो वो इसको एक अच्छी बूस्ट दे देगा। और अगर कोई कमाई नहीं कर पा रहा है कर्क वाला, तो वो क्या करे? कर्क वाला अगर कमाई नहीं कर पा रहा है, तो सबसे पहले वो अपने माथे पे दूध लगाना शुरू करे। ओके। बाल्टी में दूध डाल के नहाए, वो उसको काफ़ी अच्छा बेनिफिट देंगे। डेली। डेली, मतलब इसमें कोई ये नहीं है 16 दिन करना नो, है या 43 डेज़ करना है, डेली। डेली करे। बीच में अगर 1 आधा दिन कोई मिस हो जाए, तो उसका कोई वो नहीं होता कि भई मेरे से मिस हो गया, करता जाए इसको। तो वो ऑटोमैटिकली देखेगा उसका चंद्रमा जो है वो बहुत अच्छा उसको सपोर्ट देना शुरू कर रहा है। और चंद्रमा से उसको ये है कि उसको कॉन्फिडेंस पावर काफ़ी अच्छी बिल्डअप हो जाएगी उसकी। कर्क वालों का चंद्रमा डाउन रहता है? ऐसा कंपल्सरी नहीं है, बेसिकली उसके लिए फिर आपको ग्राफ में देखना पड़ेगा कि आपका चंद्रमा कोई डाउन हाउस में तो नहीं बैठा हुआ। अच्छा। जैसे 6th हाउस, 8th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस। ये आपके मेन चंद्रमा डाउन के हाउस है। अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, चंद्रमा 6th हाउस में पाताल, 6th हाउस कहा जाता है पाताल। तो चंद्रमा पाताल मतलब माइनस, ओके। टोटली टू चंद्रमा खत्म। खत्म। 8th हाउस शमशान, चलो भूमि तो आई, बेशक शमशान की भूमि आई, पर चंद्रमा वहाँ है, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया। 10th हाउस थोड़ा-सा ऊपर आया, व्यापार वाइज़ हेल्प करता है, पर ये बंदा हमेशा बड़ी जल्दी किसी पे भी भरोसा कर लेगा, जिसकी वजह से इसको ट्रस्ट इश्यू बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे। ओके। 11th हाउस
व्यापार वाइज़ तो बहुत अच्छा होगा, आय-चलाई भी अच्छी होगी, हर चीज़ बहुत अच्छी होगी। पर 11th हाउस के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, इसकी मदर की सेहत बड़ी जल्दी खराब हो जाएगी ओके, या मदर से दूरियाँ आएँगी 11th हाउस में। 11th हाउस में। और वही आ गया 12th हाउस, तो ये बंदा करेगा कुछ नहीं, पर प्लानिंग बहुत हाई करेगा, मतलब ओवरथिंकिंग ओवरथिंक कि बस मैंने कर लिया ये, कर सोचा लिया था ये। मैंने। तो 12th हाउस के अंदर जब भी चंद्रमा आएगा, वो ऐसी प्लानिंग करेगा कि आप अगर वो किसी और को अगर शेयर करे तो शायद वो सक्सेसफुल हो जाए। मतलब अगर उसने एग्ज़ीक्यूट कर लिया तो अलग लेवल पहुँच जाएगा। अलग लेवल मतलब ये मान लो कि वो एक अलग ही डायमेंशन की एक बात कर रहा होता है। वो नॉर्मल बात नहीं कर रहा होगा आपसे। वो उस चीज़ की बात कर रहा होगा कि भई अगर ये चीज़ का ये आप ऐसे करोगे, तो ये आगे जाके इस ढंग से बदल जाएगी। और वो सही होती है इतने फ्यूचर तक का सोच के चलता है। और जबकि सही होती है वो वो बात। सही होती है, पर वो करना कुछ नहीं चाहता। दूसरों की हेल्प कर देगा। दूसरों की हेल्प कर दे। तभी हम कहते हैं चंद्रमा डाउन जो 12वें वाला हो ना, उसकी एडवाइस ज़रूर सुना करो, मीन राशि वाला। मीन राशि। चंद्रमा 12वें वाले की एडवाइस जो होती है वो बड़ी अच्छी होती है और वो इतनी कारगर जाती है कि अगर उसकी एडवाइस मान ली, तो वो बिल्कुल सटीक जाके बैठेगी आपके लिए। बिल्कुल, तो ये इनके इफ़ेक्ट होते हैं। करेक्ट। सिंह राशि वाले के लिए सबसे ज़्यादा मेन है, सबसे पहले अपना माइंड को कूल रखने की ज़रूरत है उनको। अपने आप को ज़्यादा एग्रेशन ना लाएँ, क्योंकि सिंह राशि वालों के अंदर ना एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, इनके अंदर एक नेचर होता है कि ये बहुत जल्दी एग्रेशन में भी आते हैं और बहुत जल्दी कूल डाउन भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। जस्ट लाइक अ वोल्केनो, एकदम से फूटेगा, फिर शांत हो जाएगा। फिर ये कहेगा सॉरी, सॉरी, सॉरी मेरे से गलती हो गई। तो ये तो कुछ समझ ही बंदे का कैरेक्टर ही नहीं समझ आता कि ये तो डबल पर्सनैलिटी वाला हाँ, कैरेक्टर हो गया। तो ये होते हैं डबल ये पर्सनैलिटी। होते हैं, ये एकदम से एग्रेशन में आ जाएँगे और एग्रेशन भी ऐसा होगा कि चीज़ें उठा के तोड़ना और ये चीज़ें शुरू कर देंगे। फिर एकदम से शांत हो जाएँगे, ओह! मेरे से तो गलती हो गई। तो इनका कौन-सा साइड हमें मानना चाहिए कि ये इनको एक्चुअली वो होते हैं? इनको बेसिकली सबसे पहला इनको ये समझना पड़ेगा इनका जो एग्रेशन है अगर वो इसको कहीं और लगाएँ, जैसे काम पे लगा लिया। काम पे लगाएँ या अपने बॉडी के मैं तो सबसे ईज़ी बताता हूँ कि सिंह राशि वाले अगर वर्कआउट शुरू कर दें, जिम करें, हुँ, योगा करें या सैर करें, वॉक करें, वो ऑटोमैटिकली उनका कंट्रोल हो जाएगा। ओके, क्योंकि एग्रेशन कहीं और निकल रहा है। एग्रेशन कहीं और निकलेगा क्योंकि उनका जो बॉडी के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी हाई है, हुँ, उनकी ऊर्जा काफ़ी अच्छी है, तो वो उस चीज़ को वहाँ इस्तेमाल करें ना। बिल्कुल। उनकी बॉडी फिट रहेगी तो उनका माइंड ऑटोमैटिकली एक्यूरेट चलेगा और शांत भी रहेगा। इनके लिए क्या उपाय कर सकते हैं ये लोग? इनके लिए सबसे मेन है सिंह राशि वाले जो उपाय करें, वो ये है कि ये किसी भी मंदिर में जाएँ तो वहाँ से ना जल भर के ले आएँ और अपने घर के अंदर वो जल रखें और जितना पुराना हो जाए, उतना ज़्यादा वो बेनिफिशियल होगा। और रखना कहाँ पे है घर में? घर में किसी भी कोने में रख सकते हैं, पर ऐसी जगह रखें जहाँ पे वो किसी के हाथ से लग के गिर के टूटे ना या खराब ना हो, मंदिर में रख सकते हैं? मंदिर में रख दें। मंदिर का जल ये घर में रखें तो इनको बड़ी जल्दी ही बेनिफिट और एक कहते हैं ना कि भाग्य का खुलना, हुँ, हुँ। वो चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं। इनका गुस्से में भी शांति लाएगा? गुस्से में शांति तो वो तो फिर नेचर कंट्रोल करने से ही आएगी, वो अच्छा, इतनी ईज़िली नहीं आती नहीं इनके। मतलब किसी उपाय से नहीं हो उ सकता कि ये कंट्रोल हो जाए? उपाय सिर्फ़ सिंह राशि वालों को अगर गुस्सा कंट्रोल करना हो, तो उसके लिए सबसे आसान जो सबसे बेसिक उपाय है, वो ये है कि ये जब भी नहाने जाएँ, तो नहाने से पहले बाल्टी में दूध डाल के ज़रूर नहाएँ। अच्छा, इनके लिए कंपल्सरी है जो ये, कर्क के लिए था। जो कर्क के लिए था। क्योंकि ये सिंह राशि वाले जब बाल्टी में दूध डालेंगे और जो कर्क राशि वाले डालेंगे, कर्क राशि वालों का उससे भाग्य खुलेगा। अच्छा, सिंह राशि वाले जब बाल्टी में दूध तो उनका थोड़ा कूल नेचर उसमें डेवलप होना शुरू होगा। क्योंकि दूध ठंडा होता है दूध इसलिए। ठंडा दूध चंद्रमा का संबोध होता है। हुँ, दूध जो है चंद्रमा से रिलेटेड है। तो चंद्रमा क्या देता है? शीतलता, शांत स्वभाव, तो वो इनको कंट्रोल करता है। ओके। तो जब भी ये हर एक अगर आप हर राशि के अंदर जब आप एक उपाय ही सेम राशि में अगर आप करना शुरू करोगे, तो उसका अर्थ बदल जाता है। सही बात है। उधर सेम भाग्य खुल रहा है, इधर इधर मन शांत मन हो शांत हो रहा है। रहा है। अब सिंह राशि वाले अगर ये सोच के बाल्टी में दूध डालेंगे कि भी मेरा तो कभी भाग्य खुल जाएगा, तो वो चीज़ नहीं होनी। अगर इन्हें भाग्य खोलना हो तो क्या करें? अगर इनको भाग्य खोलना है, तो उसके लिए ये किसी भी मंदिर में जाएँ, वहाँ पे जाके नारायण प्रभु के आगे इत्र चढ़ाएँ। ओके,
जो लड्डू गोपाल जी की हुँ, मूर्ति होती है या किशन जी की या नारायण प्रभु की हो, उनके आगे इत्र चढ़ाएँगे, हुँ, तो उनसे इनका भाग्य खुलेगा, सिंह वालों का। सिंह वालों का। और कब-कब करना होता है ये? ये फ्राइडे वाले दिन। और कितने फ्राइडे करें? इसकी कोई ऐसी कोई संख्या निर्धारित नहीं है, ये जब भी इनका जब मन करे तब मन करो। करे तब कर मतलब सकते हैं। ये नहीं कि एक मतलब 1 से स्टार्ट किया तो 7 करने ही ना, करने हैं। ना। 1 कर लिया तो ये 5। क्योंकि जो अगर आप कभी हमारे तीर्थ स्थानों पे गए हो हुँ, हुँ, या आपका मथुरा, वृंदावन भी गए हो, तो वहाँ भी इत्र की सेवा होती है। हुँ, बिल्कुल, तो वो तो दिन-वार नहीं देखा जाता, ना कोई वो देखा जाता कितनी बार आपने करी है। सही बात है। तो वो तो एक बार से ही चीज़ें चल पड़ती हैं। पर कुछ ग्रह और कुछ राशि ऐसी होती है जिनके लिए हमें कंटिन्यूएशन चाहिए होती है। करेक्ट। और कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिसके लिए कंटिन्यूएशन पूरी चाहिए। क्योंकि वो हमें पता है कि ये 2 दिन करेगा, 2 दिन बाद ही छोड़ देगा और उसके बाद कहेगा कुछ नहीं हुआ। ग्रह भी छुड़वाने में पूरा हाथ देते हैं कि ये उपाय ना करा जाए? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जब मैंने आपको बताया कि मिथुन राशि वाले हुँ, बेसन के लड्डू जाके मंदिर में तो उनको कन्या नहीं मिलेगी तो कि बेसन के ल ग्रह खुद शांत नहीं होना चाहता। ग्रह शांत नहीं बेसिकली क्या है या ये कि कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने उनको ऑर्डर दिया कि इसको इस हिसाब से वही जो पनिशमेंट मिलनी है वो दो इस साल। नहीं एक्चुअली क्या आप अपने कर्म कर रहे हो ना, हुँ, अब आपकी कुंडली के कर्म हैं बिल्कुल विपरीत हुँ, और आप कर्म करने जा रहे हो उसके अपोज़िट। सही बात है। तो वो चीज़ थोड़ी मैच नहीं हो पाती। आपको मैं अब एक उपाय बताने जा रहा हूँ धन के लिए, कि पैसा अगर किसी को चाहिए, कि भी मेरे पास पैसे की कमी ना हो कभी भी, जी, तो उसके लिए क्या उपाय करें? बिल्कुल। अपने वज़न के 10वें हिस्से का अगर कोई बंदा चारा ले और काली और भूरी गाय को जाके डाले और गाय वो चारा खा ले, आप ये मान लेना कि वो रेगुलर बेस पे अगर ये करता रहे, हर वेडनेसडे, फ्राइडे अगर वो करता जाए ये उपाय, उसके बाद पैसों की कभी कमी ही नहीं होगी। ये हर कोई कर सकता है। हर कोई कर सकता है। बस प्रॉब्लम ये है कि आप जब भी ये उपाय करें, सबसे पहला नियम आपका होना चाहिए, आप पूरी तरह सुच्चे होके जाएँ, नहा धो के। ये नहीं कि मिड ऑफ द डे आप जा रहे हैं, सुबह-सुबह जाके आप ये उपाय करें। ओके, सुबह-सुबह जाके सबसे पहला आपने अपना खाना खाने से पहले गाय को चारा डाल देना ठीक है। और पैसे की ऐसी बरकत खोलेगा ये कि आपके घर में वाक़ई जो पैसा आएगा वो बरकत के लिए आएगा और धन-धान्य से भर देगा। मतलब जिसको भी पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम हो कर सकता है वो इज़िली। कर सकता है। इसमें ये भी है कि कितने टाइम तक करना चाहिए? मतलब या फिर डेली करे तो ज़्यादा अच्छा है? कम से कम 16 वेडनेसडेज़ तो करे अच्छा, या 16 फ्राइडे करे, 16 शुक्रवार या 16 16 बुधवार। बुधवार। क्योंकि 16 जो है वो हमारा एक प्रॉपर अंक जो है उसको पूरा कंप्लीट कर देता है एक पैकेज को। ओके, और अगर जो बंदे कर सकते हैं, रेगुलर कर सकते हैं, वो तो रेगुलर करते ही रहे फिर इसको। बिल्कुल। जिसको रिज़ल्ट आ रहा है वो तो करता ही वो रहेगा। करते ही रहे। सिंपल सी बात है। एक्चुअली क्या है हमारे बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो रेगुलर बेस पे ही ये उपाय कर रहे हैं, रोज़ करते हैं डेली, डेली सुबह उठ के नहीं आएगा। डेली, चाहे गौशाला में जाके दे रहे हैं। चाहे गौशाला में दें। मेन आपका मोटिव है गाय को चारा पहुँचाना। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जो लिखते हैं कमेंट्स में कि गाय कहाँ ढूँढे, जी गौशाला चले जाओ। नहीं गौशाला चले जाओ वरना आपको आजकल स्ट्रीट पे तो गाय मिलनी बहुत कम हो बहुत गई कम है। है। वरना आप गाय के नाम का चारा निकाल के अपना अलग रख दो। जब आपका मौका लगे, आप तब जाके वहाँ पे जाके डाला सकते हो। पर वार जो हो वो बुधवार हो या शुक्रवार। एक चीज़ इससे मेरे माइंड में और आई अभी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ बैठे हैं और मथुरा वृंदावन में इतनी सारी गौशालाएँ हैं, यहाँ से पैसा भेज देते हैं और वहाँ पे वीडियो कॉल पे देख लेते हैं कि हाँ, हमारे नाम से चारा खिलाया जा रहा है। तो ये जो चारा खिलाया जा रहा है, जो खिला रहा है वहाँ पे, उसको लगेगा या जिसने पैसे दिए हैं उसको लगेगा? देखिए आजकल की ना टाइम के अंदर किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो जाके हर एक चीज़ कर पाए। बहुत सी हमारी पूजाएँ ऐसी होती है कि बंदा बाहर बैठा हुआ है और वो पूजा कहता है जी हमारी कर दो और वो हुँ, चीज़ हो जाती है। ये चढ़ाने वाले के ऊपर है कि वो किस संकल्प से वो चीज़ चढ़ा रहा है, ओके, तो किस भाव से वो किस करता है? भाव से वो कर रहा है। अब मैं अगर कोई चीज़ किसी के लिए करूँ और मेरे अंदर अगर उसके लिए वो भाव ही ना हो, तो उसका रिज़ल्ट नहीं होगा। सही बात है। मैं सिर्फ़ एक अपनी ड्यूटी निभाने के लिए कर रहा हूँ, तो वो चीज़ नहीं फिर तो कंप्लीटेड है। करना ना करना एक ही बराबर करना हो ना जाएगा, करना करना एक एक ही बराबर। बराबर हो जाएगा। बिल्कुल, अगर आप कोई उपाय अगर कर रहे हो हाँ, वैसे आप वहाँ पे दान दो, वैसे उन गौशालाओं में सेवाएँ हुँ, पहुँचाओ मनी वाइज़ हेल्प करो और जो चीज़ें वहाँ पे व्यवस्था चाहिए वो हेल्प करो। पर जहाँ उपाय की बात आएगी, हुँ, तो आपको उपाय अपना खुद ही करना पड़ेगा। सही बात। सिर दर्द अगर मुझे है,
तो दवाई भी मुझे खानी पड़ेगी, कोई और नहीं खाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये सबसे पहले समझनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कन्या वालों की तरफ चलते हैं। कन कन्या राशि वाले, इनका नेचर ना बड़ा ही चंचल टाइप का रहेगा। चंचल इन द सेंस कि ये ना हर चीज़ में ना बड़ी जल्दी स्टेबल भी हो जाएँगे कि अब मैं एकदम सीरियस रहूँगी, अब मैं कोई हरकत नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करूँ। थोड़े दिन बाद ये चेंज हो जाएँगे, अच्छा, मतलब वो करना चालू कर देंगे। करना चालू कर देंगे। मतलब अपने ही फैसले पे नहीं टिक अपने ही पाते। फैसले पे नहीं टिकते। तो इनको ये समझाना बड़ा प्रॉब्लम वाला देता है कि भई आपको अपने डिसीज़न पे टिके रहना है, कि अगर आपने कह दिया कि अब मैं इनका ना नेचर बड़ी जल्दी फ्लिप मारता है। अच्छा, इनका नेचर की वजह से इनकी फ्लिपिंग आती है। किस टाइप के नेचर में? गुस्से वाले में, प्यार वाले में, नॉर्मल आज अगर ओवरथिंकिंग ये में? आपसे गुस्सा हैं, हाँ, 1 घंटे बाद ये आके आपसे नॉर्मली बात करना शुरू करेंगे। और पीछे जो बात हुई उसको तो सॉरी तो है ही नहीं, सॉरी नहीं है। कन्या वालों को। ना, वो बस अपनी बात कंटिन्यू करनी शुरू कर देंगे। अच्छा, मतलब जो हुआ वो तो तुम भुगतो, मैंने छोड़ दिया है। एक्चुअली क्या है, ये सारे ग्रहों के अंदर एक सिमिलैरिटी हमेशा रहती है कि इनके अंदर ना नेचर इनका कंट्रोल नहीं होता इनसे। ओके, इनकी दिमाग में जब कोई बात फँस गई, फँस गई। तो फँस गई और इतनी ज़्यादा लंबी खींचेगी कि सामने वाला इरिटेट हो जाएगा। ओवरथिंक भी करते हैं? ओवरथिंकिंग नहीं कह सकते इसको, ओवरथिंकिंग तो वो हो गई कि भई आप एक बात के बारे में डीप सोचे थिंकिंग में जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। सोचे जा रहे हो। ये ओवरथिंकिंग नहीं करते, ये बात का बतंगड़ बड़ी जल्दी बनाते हैं अच्छा, कि एक बात को जो फैलाना है, वो कैसे फैला सकते हैं, कितना और वर्स कैसे, वो बड़ा अच्छा जानते हैं, गॉसिप। गॉसिप। कन्या तो वाले। जस्ट जस्ट लाइक उनका वो नेचर रह जाता है। तो इस चीज़ से बचे कैसे? इनके लिए क्या उपाय कर सकते हैं ये लोग? इनके लिए सबसे ईज़ी उपाय है, ये माँ दुर्गा को जाके श्रृंगार का सामान दें। इससे इनके नेचर में भी कंट्रोल आएगा और इनके व्यापार में भी वृद्धि होती है इससे। ओके, अगर ये माँ दुर्गा को जाके जो हमारे यहाँ पे पंच श्रृंगार कहा जाता है, वो अगर जाके दें, तो उनको बहुत ही अच्छा वैभव और ये मान लो कि इनका एक अच्छी बरकत वाला व्यापार शुरू हो जाता है। हुँ, बरकत इसलिए क्योंकि पैसा हर कोई कमा रहा होता है, पैसा वो पहले भी कमा रहे होंगे, सही बात। पर वो पैसा का होगा जो बीमारियों में जा रहा होगा। अब इनका रुकना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये है कि वो पैसे से ये खुशियाँ खरीद रहे होंगे, वरना पैसे हर कोई कमा रहा है। बिल्कुल। कोई बंदे पैसे ऐसे हैं जो पैसे कमा रहे हैं और बीमारियों में और डॉक्टरी इलाजों में पैसे खर्च कर ही जा रहे हैं। और कुछ बंदे ऐसे हैं जो पैसे कमा रहे हैं और फॉरेन टूर कर रहे हैं। हुँ, तो दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? दोनों में यही तो डिफरेंस आ जाएगा कि उसका पैसा बरकत वाला है और उसका पैसा फिर बरकत से हट गया। हट गया। सही बात है। तुला वाले क्या करें? तुला वाले तुला होते कैसे हैं? तुला वाले बेसिकली इनका जो नेचर रहेगा, ये बड़े ही फ्रैंक नेचर के रहेंगे। ये तोल क्या रहे हैं? 2 तराजू दिखाई तला देते हैं। ये बेसिकली ना बड़े ही जल्दी फ्रैंक हो जाते हैं किसी से भी। तो जब वापस जब वो बैक पड़ती है, तो ये फिर अगली जगह पे जाने से पहले सोचने में आ जाते हैं कि भई अब मैं ये क्या करूँ? और जिसकी वजह से इनकी पूरी लाइफ़ का सिनेरियो ही चेंज हो जाता है। तुला पॉज़िटिव में, राशि नेगेटिव में? कई बार पॉज़िटिव में होता है, कई बार नेगेटिव में होता है। अच्छा, तुला राशि वालों के साथ सबसे ज़्यादा ये हमेशा किसी पे अगर एक बार ट्रस्ट कर लिया और उसने तोड़ दिया तो उस पे फिर काँटा। मतलब तुम है ही कौन मैं नहीं जानता। नहीं, अब उससे कोई रिलेशन। अच्छा, ये इतने कट टू कट चलते हैं। मतलब एक बार धोखा देके देखो तुला वाले को तुम्हें गायब ही कर देगा। गायब वो मतलब अपनी उस लाइफ़ से गायब कर देगा। उसका बेसिकली ये होता है कि तुम्हारा होना ना होना मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब तुला राशि वाला अगर वहाँ अगर उपस्थित होगा और अगर किसी से अगर उसकी कोई कटाक्ष हो गई है, तो वो उसकी तरफ ऐसे दिखाएगा कि वो बंदा है ही नहीं यहाँ पे। इतना अच्छा इग्नोर मारेंगे वो। अच्छा, ये तुला राशि वालों के अंदर ये एक खूबी कह लो या गॉड गिफ्टेड है कि वो बड़े जल्दी ही किसी को तो भी जैसे कट बंदा कर सकते। सामने खड़ा होगा, कोई हाँ, मतलब नहीं तो जैसे आपने बहुत लोगों के नेचर देखे होंगे कि यार मैं गया और उसने तो मेरी तरफ देखा तक नहीं, मेरे से बात तक नहीं करी। तो तुला तो वाला ये है। भाई तुला वाला है। ये तुला ओके, राशि वाला है जिसके हमेशा जो है ये अगर एक बार तेरे से अगर कर लिया तो अब इसका काटा हो गया। इनको क्या उपाय करना चाहिए अपनी?
लाइक तुला राशि वालों के लिए सबसे ईज़ी उपाय जो रहेगा, वो ये रहेगा, सबसे पहले ये अपने हाथ सँवार के रखें, अपने हाथ सुंदर बना के रखें, ओके, अपने पैर सुंदर बना के रखें। ये अपने अगर हाथ और पैर अगर सुंदर बना के रखेंगे, तो इनके पास और ज़्यादा पैसा आना शुरू हो जाएगा और इनका एक सोसाइटी में फ़ेम उठना शुरू होगा। ओके। एक लाइमलाइट में आना शुरू करेंगे ये, तो उसका इनको बड़ा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो ये करते रहना चाहिए इन्हें। ये तो बहुत ही बेसिक है इनके लिए, जो इनको अपना नियम बनाना चाहिए। सुंदर बना के मतलब अंगूठी वगैरह पहने हाथों में या सिर्फ़ क्लीन रखें? क्लीन रखें, क्लीन रखें। क्लीन रखें। उसको बार-बार मतलब हाथों को ये नहीं है कि जाके धोएँ या ऐसा कुछ नहीं, पर हाथ जितने भी इनके नाज़ुक रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे, साफ-सुथरे रहेंगे, उतना ज़्यादा इनको बेनिफिट अच्छा मिलेगा। अच्छा, मतलब इससे हम पामस्ट्री से लिंक कर सकते हैं इसे? हाँ, ये कि बेसिकली पामेस्ट्री से ही लिंक है ये, अच्छा, क्योंकि इनकी जो सारी तकदीरें इनके दोनों हाथों में जो तराजू तभी तो बनाया गया है ये। ओके। ये दोनों हाथों से ही ये अपने काम बिगाड़ भी सकते हैं और काम सँवार भी सकते हैं। ओह! तो तो तभी इसको साफ इनके रखना इनके चाहिए। पास डबल पावर है। हुँ, तो इनको चाहिए कि अपने हाथ सँवार के रखें, जो क्रिएटिव बने, जो अच्छी चीज़ें बनाएँ, जो एक अगर पैसा भी हाथ में आए तो वो एक बरकत वाला आए, सही बात है। ये नहीं कि आया और गया, आया और गया। वरना वो उसी सर्कल के अंदर ये फँसे रह जाएँगे, घूमते रह जाते हैं। घूमते रह जाएँगे। बिल्कुल, 8वीं राशि, 8वीं राशि आपकी आ गई वृश्चिक राशि। बिल्कुल। वृश्चिक राशि वाले मेन सबसे ज़्यादा जो इनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ये अपने आप को ना कभी भी ज़्यादा सुपीरियर आगे ना लेके आएँ। लेकिन आए या आ नहीं पाते? नहीं, ये इनको ना हर बार ना एक नेचर में बड़ा कंट्रोल लाना होता है कि ये लोग ना बड़ी जल्दी कहीं पे भी लाइमलाइट में आ जाते हैं। जैसे कि आपको अगर सिंपल इंसिडेंस बताऊँ, कहीं भी कुछ कारनामा होगा, तो सबसे पहले यही फँसेंगे, अपने आप से स्पॉटलाइट आ जाएगी इनके ऊपर। स्पॉटलाइट आ जाएगी। तो इसलिए इनको बोला जाता है कि थोड़ा बैक फुट पे रह के ये काम करें, वरना इनको हमेशा आदत होती है, ये चीज़ हुई मैं निपट लूँगा, मैं कर लूँगा, मतलब हर चीज़ में मैं आगे, मैं आगे। तो इस वजह से ये थोड़े से तो ना पिटाई भी पड़ती है फिर। हाँ, तो इस वजह अब जिनको हम चाहते हैं कि वो लाइमलाइट में आएँ, वो आना नहीं चाहेंगे हुँ, और जिनको हम कहेंगे तुम थोड़ा-सा पीछे होके खेलो, वो आगे से पीछे नहीं हटना चाहेंगे। सही बात। तो इनको चाहिए थोड़ा-सा बैक फुट पे रहें और एक कोई भी कार्य करें तो पूरा संयम से करें। ओके, हबड़ा-दबड़ी में कोई भी चीज़ ना करें। ये वरना बड़ी ही जल्दबाज़ी में चीज़ें करते हैं और जल्दबाज़ी के पीछे ही इनको हर चीज़ में लॉस खाना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करें ये लोग उपाय? इसके लिए सबसे आसान उपाय है, ये मंदिर में जाके नारायण प्रभु के आगे गुड़ चढ़ाएँ। अच्छा, बेशक 1 डेली गुड़ या 2 डली या 100 ग्राम, 200 ग्राम जितनी इनकी अपने समर्थ हो, उसके अकॉर्डिंग जाके ये चढ़ाएँ और देखिए इनको इसके रिगार्डिंग बड़ा अच्छा बेनिफिट मिलना वृश्चिक शुरू हो वालों। जाएगा, बेशक वालों को। और इनको इससे इनका नेचर भी कंट्रोल होगा। हुँ, हुँ। जो एक तीव्रता है, जो एक जी, जो गति है, वो चीज़ में थोड़ी कंट्रोल आएगी। कि जो हर जगह आगे जाके खड़े हो हर जाते हैं। जगह जो आगे जाके खड़े हो जाते हैं। क्योंकि इनके साथ हमेशा प्रॉब्लम ही यही रही है हुँ, कि कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले वृश्चिक राशि वाले ही सबसे आगे खड़े मैं हुए ही रहते हैं, सँभाल लूँगा। मैं सँभाल लूँगा। ये नेचर है इनका। बिल्कुल। सर धनु राशि वाले कैसे होते हैं? धनु राशि वाले बड़े ही ये पराक्रमी होते हैं और इनका ना समाज में नॉलेज बहुत होती है, इनको फ़ेम बहुत अच्छा मिलता है, धनु अच्छा, राशि वालों को। इन्हें धनु पसंद भी राशि होता है? हैं? फ़ेम पसंद भी होता है इन्हें? फ़ेम पसंद भी होता है। इनका ना एक्चुअली क्या है, धनु राशि वाले जो होंगे ना, उनको ना हमेशा एक चीज़ का बड़ा अच्छा नेचर होता है, इनको ना किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग पूछ लो, इनको इनको नॉलेज नॉलेज होगी। ये अच्छा, हर चीज़ की डिटेल में नॉलेज बताएँगे आपको। चाहे मतलब इनकी फ़ील्ड से लिंक हो ना लिंक हो या हो, ना, ना हो। पर इनको नॉलेज रहेगी। ओके, पर कई बार यही नॉलेज इनके लिए बैकफ़ायर मार जाती है, जहाँ नहीं बोलना वहाँ भी बोल वहाँ भी देते बोल देते हैं। हैं। नहीं, कई बार ये होता है आपकी कुंडली के अंदर जब वही मैं जो स्टार्टिंग में आपको बताया, कुंडली के अंदर कई बार ऐसे ग्रह होते हैं जब आपको एडवाइस देना मना होता है। अच्छा, तो अगर धनु राशि वाले अगर एडवाइस देने पे आ गए, तो वो तो फिर बैकफ़ायर मार गई ना उनके लिए। क्योंकि उनके साथ क्या होगा, जैसे गुरु 10वें वाले के साथ जिनका गुरु 10th हाउस में होगा और धनु राशि है,
वो अगर किसी को अगर एडवाइस देगा तो सामने वाला तो कामयाबी के 7वें आसमान पे पहुँच जाएगा और ये बेचारा वहीं का वहीं स्टेबल रह जाएगा। तो इनको एडवाइस देना इसलिए मना होता है। इसलिए मना होता है। इनको इनके लिए सबसे बेहतरीन उपाय है। ऐसा उपाय कि जो अगर ये मान ले तो इनकी ज़िंदगी बदल दे। वो ये है कि अगर ये डायरी बनाएँ अपनी और डेली उसमें अपने पॉइंट्स लिखें ओके। और जो भी इनके आइडियाज़ हैं ना, जो भी इनकी माइंड में जो प्लानिंग है या जो भी नॉलेज है, ये उसको रिटन डाउन कर लें हुँ, और फिर जब ज़रूरत पड़े तो उसको रीड आउट करें। तो जस्ट लाइक इनकी अपनी जो स्किल है वो इन्हीं के ऊपर ही यूज़ होगी और इनको फिर कामयाबी मिलनी शुरू होगी। लिखने से बहुत सारी चीज़ें जल्दी होती हैं। बहुत, बहुत ज़्यादा। कई बार शनि छठे वाले, शनि 12वें वाले, ये अगर रात के टाइम अगर लिखे जो ये रात को लिखेंगे वो 110% सक्सेसफुल जाता है। ओके। तो रात के टाइम लिखना, सुबह के टाइम लिखना, ये काल के अकॉर्डिंग भी डिवाइड हो जाता है फिर इनका। और ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई लिख रहा है? ब्रह्म मुहूर्त में लिखा जाए तो उस टाइम पे एक अलग एक वाइब्रेशन होती है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई मैनिफेस्ट करना चाह रहा है कोई चीज़, तो वो क्या-क्या लिख सकता है? मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे बेसिक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लिए, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर अपनी कामयाबी के बारे में लिखना शुरू कर दें, जो वो चाहता है उसे। जो वो चाहता है। ओके, अगर जैसे मैं आज लिखना स्टार्ट करूँ, मुझे जो 1 साल बाद चाहिए या मुझे कल ही चाहिए कि मुझे पास ये कल चीज़ ये होनी चाहिए, तो मैं लिखना स्टार्ट कर दूँ। आप ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे जो भी लिखो, वो आप लिखने के बाद उसको रीड आउट ज़रूर करो, पढ़ो। कितने बजे से कितने बजे तक होता है ब्रह्म मुहूर्त हमारा? ब्रह्म मुहूर्त जो आपका जो सही जो मध्य काल जो होता है उसका, सुबह 4:30 बजे से लेके 6 बजे से पहले-पहले, ओके, डेढ़ से 1 घंटे 1 का। घंटे। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर आपको इसमें चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है, जब आप रिटन डाउन कर रहे हो, तो आप अपनी नाड़ी चेक करो, आपकी नाड़ी कौन-सी चालू है, राइट वाली है या लेफ्ट वाली है। ओके। अगर लेफ्ट वाली अगर आपकी चालू है, तो आपके माइंड में और ज़्यादा आइडियाज़ आएँगे और अच्छे वर्ड और अच्छी चीज़ आप अपने लिए लिख पाओगे। हुँ, और अगर आपकी राइट वाली चालू है, तो उसको प्रयास में लाओ जब आप लिख चुके हो, तब बोलने के। ओके। क्योंकि राइट वाली जो नाड़ी है, वो आपकी ऊर्जा को देती है, ऊर्जा देती है आपको और जो लेफ्ट है, वो आपको शांति देती है, पीस देती है। हुँ, तो ये आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो ओके। कि सुबह जब आप रिटर्न कर रहे हो, तो आप अपनी राइट श्वास चालू करो। फिर जब आप अपना जो सॉरी जब आप रिटर्न कर रहे हो, तो आप अपनी लेफ्ट श्वास चालू करो जिससे आपको आइडियाज़ आएँ और जब आप बोलने लगो, तो आप अपनी राइट श्वास आपकी चालू हो, जिससे आपकी जो बोले गए वचन है, वो हुँ, तेज़ जाए। तेज जाएँ, तो करेक्ट, ये भी इसमें इफ़ेक्ट डालते हैं। बिल्कुल। मकर की तरफ चलते हैं, मकर वाले कैसे होते हैं? मकर राशि वाले, इनका ना एक नेचर बड़े ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। ये कभी भी ना किसी के साथ ज़्यादा फेथफुल नहीं रहते, भरोसेमंद नहीं है? भरोसेमंद नहीं है। अच्छा, ये ज़्यादा अगर आप इन पे अगर ज़्यादा फ़ेथ करोगे या ज़्यादा इन पे भरोसा करके चलोगे, तो ये अपना काम निकलते ही आपको डिच कर देंगे, टाटा बाय-बाय। टाटा। ये अपना काम निकाल लेते हैं, बड़े अच्छे से अपना काम निकालना जानते हैं। मीठी छुरी कह सकते हैं उन्हें? मीठी छुरी ना कह के ये तो कड़वे भी हो जाते हैं। अच्छा, काम निकलवाने पे काम आएँगे? निकलवाने पे आएँगे जस्ट लाइक जो जिनकी भी बिज़नेस इंडस्ट्रीज़ जिनकी भी इंडस्ट्रीज़ होंगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगी, तो उसमें ज़्यादातर जो मैनेजर होंगे आप देखना वो मकर राशि से संबोधित होंगे। कि अपना काम निकलवाना जानते हैं। वो काम निकलवाना जानते हैं। चाहे हुक बाय क्रुक अपना काम होना चाहिए। हाइट्स पे ही पहुँचते हैं ये? हाँ जी, हाइट्स पे पहुँचते हैं मतलब तरक्की मिलती है इन्हें? तरक्की मिलती है, पर अगर ये इसी नेचर को थोड़ा-सा कंट्रोल वे में अगर यूज़ करे तो मिलेगी ना। अब ये बॉस के साथ भी अगर इसी ढंग से चले और अपनी नौकरी में भी बस यही रहा कि भैया मेरे को बस मेरी सैलरी से मतलब है, कंपनी जाए भाड़ में। तो कंपनी कहती है तुम जाओ भाड़ हाँ, में। तो कंपनी भी इसको भाड़ में कर देती है। सही। तो इनका प्रॉब्लम क्या होता है जब भी इन पे शनि की कोई दशा आएगी तो ये मुँह की खाते हैं। तुमको क्या उपाय करना चाहिए उस समय? मकर वाले ये उपाय ज़रूर करें, ये 800 ग्राम उड़द साबुत लेके आए हुँ, और 800 ग्राम उड़द साबुत मंदिर में जाके दहलीज के अंदर कहीं भी रख दे, किसी भी देवता के आगे रख दे और अपनी वहाँ पे बैठ के बस यही प्रार्थना माँग के आएँ कि मेरे को हर कार्य में सफलताएँ मिले। ओके, तो इनके हर कार्य बड़े आसानी से सफल होने शुरू हो जाएँगे। वाह! इनको कामयाबी भी मिलेगी, इनकी नौकरियों में भी कोई अड़चनें नहीं आएँगी और इनको पैसे वाइज़ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इतना सा करना है, वो बहुत छोटा-सा उपाय है मतलब कोई भी आराम से ईज़िली कर सकता है। ईज़िली हो सकता है और ये। कितने टाइम तक करना होता है? ये अगर कम से कम 8 सैटरडेज़ तो कर ही दे।
8 शनिवार 8 शनिवार कर दें, और अगर बीच में टूट जाए तो अगेन से स्टार्ट करें। फिर आप शुरू कर दें। ठीक है। इन उपायों का ये है कि कोई भी ड्रॉबैक नहीं है आपके ऊपर, हुँ, कि अगर आप ये दे के आ रहे हो तो शायद कोई ड्रॉबैक आ जाए, ड्रॉबैक नहीं होगा। हाँ, ये है कि अगर आपसे खंडित हो गया तो ये उपाय वहीं पे फुस हो जाएगा, करेक्ट। शून्य में चला जाएगा। कुंभ। कुंभ राशि वाले, कुंभ राशि वालों का सबसे प्यारा नेचर होता है। इनका नेचर किस ढंग से अगर आपको समझना हो, ये लोग ना सामने वाले को रीड आउट बड़ी अच्छी तरह से कर लेते हैं। अच्छा, मतलब जो दिखा भी नहीं रहा वो ही पढ़ लेते हैं, हाँ, इनकी रीडिंग पावर बड़ी अच्छी होती है, परख लेते हैं परख लेते हैं। इंसान को। और ये सामने वाले को परखते ही बहुत अच्छा है और उसके बारे में जजमेंट बड़ी अच्छी अपने माइंड में बनाते हैं नहीं, वो कि जजमेंट सही होती है। बहुत एक्यूरेट होती है। मतलब नियर अबाउट अगर हम लेके जाएँ तो 90% तक ये एक्यूरेसी पकड़ लेते हैं उसकी। ओके, कुंभ राशि वाले, इनका नेचर क्या होता है, ये अपने घर में ही गलतियाँ ढूँढना शुरू कर देंगे। ओके, मतलब हस्बैंड अगर है तो वो वाइफ़ के अंदर कोई ना कोई गलतियाँ ढूँढता रहेगा या अपने घरवालों के अंदर गलतियाँ ढूँढता रहेगा। जो वाइफ़ है वो अपने ससुराल वालों में गलतियाँ ढूँढती रहेगी और अपने हस्बैंड के अंदर कमियाँ वो निकालती दिमाग में रहेगी। ही सोचते रहेंगे। दिमाग में यही चीज़ें उनके चलती रहेंगी। तो इसके लिए क्या छोटा-सा उपाय मतलब जो कर सकते हैं? इसके लिए सबसे आसान उपाय है कि दोनों मियाँ-बीवी मंदिर जाएँ और एक-दूसरे को हार डलवाएँ, अच्छा, जिसको कहते हैं रीमैरिज। एक-दूसरे को हार डलवाएँ और देखिए इसके बाद इनके पैसे में भी बरकत शुरू होती है और इनको ऐसा एक लग्ज़री मिलती है, एक ऐसा वैभवता मिलती है कि जो इन्होंने सोची भी ना हो, कुंभ वालों को। कुंभ वालों को। लेकिन इसमें दोनों ही कुंभ के होने चाहिए तभी चीज़ होगी? नहीं, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं, अगर लड़का कुंभ का है तो उसकी वैभवता मिलेगी तो वाइफ़ को भी तो मिलेगी हुँ, और अगर वाइफ़ है, तो वाइफ़ भी तो हस्बैंड की शुक्र ही है। बिल्कुल, तो अगर वाइफ़ को अगर वैभवता मिलेगी तो हस्बैंड की प्रोग्रेस होगी तभी उसको मिलेगी। करेक्ट, तो दोनों एक-दूसरे से कोरिलेटेड है। बिल्कुल। कई बार अभी आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात अगर बताऊँ, कई बार क्या होता है कि हस्बैंड उपाय नहीं कर पाता क्योंकि बिज़नेस है, हुँ, काम है, हुँ, ये है, तो वाइफ़ से हम उपाय करवाते हैं। लगता है? 110% लगता है। अच्छा, वाइफ़ उपाय करे, अपने हस्बैंड के लिए करेगी, ज़रूर लगेगा। हस्बैंड अपनी वाइफ़ के लिए करेगा, तब भी लगेगा। क्योंकि इन दोनों की जब शादी हुई, तो ये दोनों कुंडलियाँ मिल गई हैं अब। हुँ। तभी तो कुंडली मिलान होता है कि भई ये दोनों कैसे हैं। और अगर माँ-बाप कर रहे हैं बच्चों के लिए उपाय, माँ-बाप अगर बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो वो भी लगता है, वो भी लगता है। वो भी लगता है। पर वाइफ़ अगर करेगी, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, वाइफ़ का अच्छा, जो करा हुआ है। क्योंकि वाइफ़ जो है, वो शुक्र है आपका। हुँ, वाइफ़ आप वाइफ़ के लिए शुक्र हो और आपके लिए वो शुक्र है। तो दोनों को एक-दूसरे को खुश तो दोनों रखना का है। हाँ, खुश रखेंगे तो पैसा तो आएगा ही आएगा फिर। शुक्र क्योंकि है ही लग्ज़री ना। हुँ, शुक्र आपका लग्ज़री, वैभवता। बिल्कुल। और शुक्र अगर आपको सबसे ईज़ी अगर तरीका बताऊँ कि शुक्र जानना है कि शुक्र हमारा खराब है या सही है, हुँ, आपके यहाँ पे जो लाइन्स है, हुँ, उससे आप अपना जजमेंट कर सकते हो आपका शुक्र ठीक है या खराब है। ओके, जैसे यहाँ पे अगर आपकी उलझने हैं, हुँ, मतलब लाइनें सीधी स्ट्रेट भी हैं और मतलब कट एक-दूसरे भी को रही है, कटिंग कर रही है कट भी रही है, बेसिकली। बहुत ज़्यादा अगर कटिंग कर रही है, तो मतलब ये शुक्र आपका डैमेज हो रखा है। ओके, अब इसको ठीक करो, कैसे करें? सबसे ईज़ी, आप अपने इस क्षेत्र के पे यहाँ पे हुँ, आप अपना इत्र लगाओ। अच्छा, यहाँ और यहाँ से पूरा बैक साइड तक, ये ये पूरा, अंगूठे का पूरा हिस्सा। ओके, इस यहाँ पे आप अपना इत्र लगाओ राइट हैंड पे। हुँ, उसके बाद इन दोनों हाथों को ऐसे रब करो, ऐसे, ये। ये चीज़, ये क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड है, इस पे भी शुक्र क्षेत्र है, तो इस पे रब करके, इसको प्रॉपर रब करके, फिर उसके बाद आप एक मंत्र बोलो, ओम श्रीम नमः। मैं कह रहा हूँ आप एक बार ये ट्राई करके देखो, आपको पैसा ऐसा खुलेगा कि आपको ऐसा समझ ही नहीं आएगा कि पैसा आ कहाँ से रहा है, बस आएगा। बस आएगा। और कितनी बार करना है या ये डेली करना है? ये डेली करो, इसमें तो आपको कुछ ना कहीं जाना है, ना कुछ जहाँ बैठे हो वहाँ कर सकते हो। हुँ, आप अपने व्यापार धंधे में बैठे हो, सुबह से बोनी नहीं हुई, कोई पैसा नहीं आया, यहाँ पे इत्र लगाओ, रब करो, अच्छे से इसको रब करो, ओम श्रीम नमः बोलो, अपना देवताओं का ध्यान करो, अपने पितरों का ध्यान करो, बोलो, देखो कैसे नहीं आता। हुँ, बिल्कुल, पर ये चीज़ें वो हैं कि जो आप इमीडिएट करोगे और इमीडिएट रिज़ल्ट देती हैं। बिल्कुल। पर आस्था बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किस आस्था से ये चीज़ें कर किस रहे हो, भाव से कर रहे हो किस आप भाव चीज़? से कर रहे हो। करेक्ट। अब जैसे हमने दुकान का नाम लिया, अगर किसी को अपने गल्ले में पैसा रोकना है, ये पैसा तो आ रहा है लेकिन पेमेंट चली जाती हैं, हाँ, गल्ले में रोकना है तो क्या करें? उसके लिए सबसे आसान तरीका, आप अपने गल्ले के अंदर एक पोटली बनाओ, जिसके अंदर थोड़ी-सी हरी सौंफ डालो, लाल कपड़ा लो
उसमें थोड़ी-सी हरी सौंफ डालो और उसको गाँठ मार के अपने गले में रख दो अच्छा, और उसको डेली बोलो कि मेरे यहाँ पे जो भी बरकत आए, मेरे यहाँ पे जो भी धन आए वो बरकत वाला आए। और देखना वो चीज़ आपकी कंप्लीट होनी शुरू हो जाएगी। वो पोटली कौन से कलर की होनी चाहिए? लाल रंग की। लाल रंग की होनी चाहिए। आप ला बेसिकली अगर आपको बताऊँ, जैसे आपने क्वेश्चन करा कि भी गल्ले के अंदर पैसा रुके, हुँ। तो गल्ला आपका जो है वो माँ लक्ष्मी का क्षेत्र हो गया ना, कुबेर का क्षेत्र माना जाता है उसको। तो वहाँ पे आपको सबसे पहले अपने गल्ले के अंदर कोई भी अनवांटेड सामान नहीं होना चाहिए। जैसे अनवांटेड कैसे कह रहे हैं यहाँ पे? जैसे खोटे सिक्के रखे होते हैं लोगों ने कि जी पुरानी करेंसी है, ये लक्ष्मी लाते हैं, तो हुँ, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए उसमें, फटे हुए नोट नहीं होने चाहिए उसमें। हुँ। वो जितना साफ-सुथरा होगा, जितना क्लीन होगा, उतना ज़्यादा वो बरकत लाएगा। एक चीज़ और लगते हैं लोग बाग, जो हवन होता है, कई बार घर में हवन कराया जाता है, उसमें एक सिक्का रखा जाता है और लोग बाग उसको तिजोरी में उठा के रखते हैं बाद में हवन के बाद, तो वो रखना चाहिए? बेसिकली आप हवन किस मोटिव से करा रहे हैं, उस मोटिव से तो वो सिक्का में चार्ज आएगा ना। हुँ, अब आपने कराई है नवग्रह शांति, हुँ, और नवग्रह शांति के लिए तो सिक्का फिर आप अपने घर में ही रखिए। सही बात है। आप अपने गले में अगर रखना है तो माँ लक्ष्मी का जो क्रियाएँ होती हैं, जब माँ लक्ष्मी के लिए आप हवन करें या कुबेर का जब आप हवन करें, तो आप वो सिक्का अपने गले में रखिए ना। करेक्ट। तो आप अनवांटेडली कोई भी चीज़ अपने गले में नहीं रख सकते। और क्या रख सकते हैं गले में हम लोग जिससे बरकत हो? आप गले में अपने जैसे रखना चाहें तो कोडियाँ होती हैं, कोडियाँ। कोडियाँ। हुँ। इनको सी शेल हाँ जी, हाँ जी। आती हैं। तो कोडियाँ 20 कोडियाँ लाल कपड़े में बाँध के आप अपने गले में रख लो। ओके। तो वो आपको बड़ी बरकत ला के देती हैं। बड़ा ही आपका मतलब ये मान लो कि जो आपके पास पैसा आएगा, हुँ, वो ऐसा आएगा कि जो आपकी लग्ज़रीज़ खोलेगा, करेक्ट। कि आपको लग्ज़री सुख सुख देगा पूरा। एक होता है पैसा आया और खर्च हो गया, हुँ, चाहे खुशियों में ही खर्च हुआ पर खर्च हुआ। एक होता है जो पैसा है जिससे मैंने वैभवता कमाई और एक लग्ज़री भोग लिया, सही बात है। तो वो उस जगह लेके जाता है। बिल्कुल, हर एक पैसा हर कोई कमा रहा है, पैसा हर एक के पास है, पर हर एक पैसे की अलग-अलग टेंडेंसी है। सही बात है। किसी को पैसे से लग्ज़री भोगनी है, किसी को पैसे से शोहरत चाहिए, किसी को पैसे से अपने सारे सुख भोगने हैं। सही बात। बिल्कुल। तो ये सबकी सबकी कॉन्सेप्ट डेफ़िनेशन अलग सबकी है। डेफ़िनेशन अलग है पैसे की। बिल्कुल और हमारे व्यूअर्स सोच रहे होंगे मीन राशि हमने ली नहीं, तो मीन राशि हम पहले एक बार कवर कर लेते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। मीन राशि वाले, इनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल एक चीज़ है कि मीन राशि वाले ना किसी को भी कन्विंस बड़ा अच्छा कर लेते हैं। मतलब सेल्स में होना चाहिए फिर तो इन्हें। बहुत बढ़िया। क्यों? इनको ना बात करने का तरीका आता है। ये एक चीज़ की बात से खाल निकालना जानते हैं, वो भी पॉज़िटिव वे में। पॉज़िटिव वे में। नहीं, अगर नेगेटिव करना हो तो ये नेगेटिव भी कर लेंगे, अच्छा, पर पॉज़िटिव में ही अगर इनको लेके जाएँ तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। मतलब इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी इन्फ्लुएंस को। बहुत अच्छा कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी। अपना प्रभाव बहुत अच्छा डाल मतलब वो सकते कहावत इनके लिए मिट्टी ही बेच सकते हैं। हैं। ये गंजे को कंघी बेच सकते हैं। ये मीन वो वाले, क्वालिटी रखते हैं, मीन वाले। मीन वाले। ओके, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इनके साथ? मूड। इनका मूड होगा तब। अच्छा, मतलब मूड स्विंग्स रहते हैं इनके साथ। मूड स्विंग्स नहीं होते, अगर ये एक मूड में बैठे हुए, एक मोड में बैठे हैं कि भई आज मैंने किसी से कोई ज़्यादा बात नहीं करनी, तो ये नहीं करेंगे। मतलब अपने दिमाग में अपनी सोच बनाते अपनी हैं सोच बना लेते हैं। कि मुझे ये नहीं करना आज। अगर इन्होंने एक सोच बना ली कि ये व्यक्ति अब मेरे मतलब अच्छा नहीं है, इससे मैं ज़्यादा बातें शेयर नहीं करूँगा, तो ये उससे कट जाएँगे। जबकि उसने कुछ किया भी नहीं। कुछ भी और अगले दिन ही फिर दोबारा उससे बातचीत ये अपनी तालमेल बिठाना शुरू कर देंगे। इनका बेसिकली क्या है, मीन राशि वाले बड़े ही ज़्यादा जो आपने पहले कहा था कि डीप थिंकर बहुत ज़्यादा होते हैं, कि हुँ, डीप थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। हर एक चीज़ में इनकी थिंकिंग पावर बहुत हाई गहराई होती में जाके है, सोच। गहराइयों में जाके सोचते इनको क्या उपाय करना चाहिए? हैं। मीन राशि वालों के लिए सबसे आसान उपाय है कि ये शनिवार वाले दिन च 6 जोड़ी चप्पल ले आएँ, जो नॉर्मल फुटवियर्स हैं, और वो किसी भी लेबर को दे दें, अच्छा, लेबर को डालने के लिए लेबर चप्पल। को या किसी नीडी व्यक्ति को? नीडी व्यक्ति को दें, पर ऐसे व्यक्ति को दें जो डाले, जो पहन के घूमे। जो बेच ना दे बस। ओके। तो इसलिए हम कहते हैं जैसे रिक्शे वाले हो गए या कोई भी लेबर हो गई, तो हुँ, उनको दोगे तो बेचारे वो वैसे ही फुटवियर्स के लिए काम उनका मेहनत वाला होता है, तो उनको पैरों में आराम मिले, तो करेक्ट, उनको वो चप्पलें दे दे। तो वो जब वो चप्पल डाल के वो चलेंगे तो कहते हैं उनसे इनकी बरकत के रास्ते खुल जाते हैं।
करेक्ट, इनके करियर के रास्ते खुल जाते हैं। बिल्कुल। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में और आ रहा है, अभी हमने 1 से लेके 12 तक सारी राशियाँ हमने डिस्कस करी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज के टाइम में जो व्यूअर्स भी होंगे, जिनको अपना टाइम नहीं पता होता। तो वो अपनी राशि कैसे जाने कि हमारी एक्चुअल राशि है क्या? बेसिकली क्या है कि अगर जिनको अपना यही नहीं पता कि टाइम क्या है, हाँ, तो बर्थडे पता है, डेट पता है, लेकिन बर्थडे टाइम नहीं पता है, पता। टाइम पता है। इसके लिए ना हमारे यहाँ पे बड़ा ईज़ी हम, क्योंकि हमारे पास भी बड़े ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि भी जिनको हमें रीड आउट करना पड़ता है कि हमारे पास ये टाइम नहीं है। तो उसके लिए ना हम लोग सर के नीचे 7 लौंग रखवाते हैं। पर वो कोई विद्वान जो नॉलेजेबल बंदा होगा, वही उस चीज़ को रीड आउट कर पाएगा। वो खुद नहीं जान पाएँगे इतनी ईज़िली। क्या होता है इसमें थोड़ा जानना चाहूँगा? जैसे जिनके पास डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है बेशक, ओके, वो 1 रात पहले जैसे वे अगर वो थर्सडे और सैटरडे ये 2 डेज़ होते हैं जिस दिन ये चीज़ चेक होती है कि आपकी क्या ऑरा है और क्या ग्रह आप पे चल रहे हैं। तो वो 1 रात पहले अपने सर के नीचे 7 लौंग रखें और अगले दिन वो पैक करके ले आए और उससे हम फिर चेक करते हैं कि आपके अंदर या आपके ऊपर जो ऑरा है, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है और किस ग्रह का कितना बल है। आपके ऊपर कौन-सा ग्रह जो है या कौन-सी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा प्रभाव डाल रही हैं, लॉन्ग से पता चल जाता है। ईज़िली। हमें ये कम से कम करते हुए मेरे फ़ादर को फुल लाइफ़ वो ये लॉन्ग के थ्रू ही वो चेक कर रहे हैं, वो तकिए के नीचे रख के तकिए सोना। के नीचे रख के सोना। पर शर्त ये है कोई और उसको हाथ ना लगाए। मतलब आपने रखी है तो आप ही पैक करके आप ही आप पैक करके लाओगे, ओके, आपका टाइम नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, वो मैटर नहीं करता। उससे पता चल जाएगा। उससे आपकी करंट पोज़ीशन जो है आपकी, वो बड़ी ईज़िली कैलकुलेट हो जाएगी कि इस टाइम करंटली आपके साथ क्या चल रहा है, ओके, क्या परेशानियाँ चल रही हैं, क्या चीज़ें आगे खुलने वाली है या कि कोई चीज़ बाँधी, यहाँ तक कि ये भी रीड हो जाता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया कराया तो नहीं है, लॉन्ग से। लॉन्ग से। ओके, ये पहली बार सुना है, मतलब मैंने इतना इतने नहीं, पॉडकास्ट करे हैं मैंने। ये एक्चुअली लौंग जो है वो आपकी सारे ऑरा को कंज़्यूम करने की पावर रखता है। तो आप इसको रीड कैसे करते हैं? मतलब ये हवन में डालते नो, 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 हैं नो। या अपने आप किसी शेप ले आपके लेते हैं? सामने ही होगा। हम नॉर्मल एक ल आपके सामने आपका पैकेट खोलेंगे, लौंग को उनसे टच करेंगे, एक लौंग को उठाएँगे, दूसरे टच करेंगे। उसका पैटर्न होता है, हम उस टाइम पे गोचर लगा लेते हैं कि गोचर में क्या ग्रह चल रहे हैं आपके, ओके, कि हमारे सामने इस टाइम जो सवालिया है, उसका गोचर क्या है? तो गोचर में हमें पता चल गया ये है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको चेक करते हैं लौंग को कि किस सवाल पे, क्या चीज़ पे वो अट्रैक्ट हो रहा है। ओके। और वो चीज़ इतनी एक्यूरेटली जाती है कि सामने वाला भी एक बार को ये हैरान हो जाता है कि मेरा ना टाइम है, ना डेट ऑफ बर्थ है तो ये पता कैसे और ये चलता है? पता क्या चल रहा है कि इस टाइम मैं यही क्वेश्चन अपने माइंड में लेके आया था। इसमें राशि भी पता चल जाती है इनकी? राशि फिर इतना वो चीज़ें मैटर नहीं कर जाती हुँ, क्योंकि जब मेन प्रॉब्लम पता चल मेन रहा है। आपके वही है ना कि जब आपको पता चल गया कि आपको बीमारी क्या है, हुँ, आपको उसको इलाज मिल गया। अब आप ये थोड़ा ना कहोगे कि भई मेरे भी पैरों में भी दर्द था। अरे वो तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, तेरी बॉडी अपने आप बाकी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। लेकिन अगर किसी के पैरों में दर्द हो तो क्या करना चाहिए उसे? पैर पेन जैसे आपने कहा कि पैर पैर में पेन हो रही है, तो ये पेन करवाता कौन है? ये शनि ग्रह करवाता है। पैरों में पेन होना और बैक में पेन होना ये शनि ग्रह के वजह से होता है। तो शनि को सबसे पहले आपको ठीक करना पड़ेगा। इसके लिए बड़े ही ईज़ी उपाय है। हुँ, आप एक नींबू लें, ठीक है, जहाँ जिस पार्ट में आपके दर्द है, वहाँ पे आप वो नींबू मलना शुरू करें और जब तक वो सॉफ्ट ना हो जाए वहाँ पे मलते रहें और यही बोलते रहें मेरी ये पेन खत्म हो, मेरे को इस पेन से रिलीफ़ मिले। ठीक है, मेरे को नहीं पता ये किस कारण से हुई है, जो भी कारण है उसको दूर करो और ये मेरा पेन खत्म हो। इस नींबू को जाके आप किसी भी वीराने में जाके अपने राइट पैर की एड़ी से फोड़े और इसको लांघते हुए चले जाएँ। ओके। और जैसे ही आप ये उपाय करेंगे, आप देखना विद इन 2 डेज़ या अगले दिन ही आपको एकदम से ऐसा फ़ील होगा कि मेरे साथ कोई मिरेकल हो गया कि एकदम से मेरी बैक पेन और पैरों की दर्द एकदम से खत्म हो गई। ये कोई से भी दिन और किसी भी समय कर सकते हैं? ये स्पेसिफिकली अगर आप शनिवार को करें और शाम के समय करें, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेगा। ओके, कि शनिवार को शाम के टाइम अगर आप ये उपाय करते हैं, तो इसकी पावर और बढ़ जाती है। पर कई बार सिचुएशंस ऐसी होती है हमारे पास कि अब पेन इतनी ज़्यादा है, अब शनिवार का आप हफ्ते भर वेट करेंगे तो नहीं हो सकता। हुँ, तो किसी भी दिन आप कर दें, पर शाम के टाइम ही करें, 5 बजे के बाद। 5 बजे के बाद। ओके, संध्या काल जिसको कहा जाता है, सूर्य जब अंदर बाहर होता है, ओके। उस काल पे। और ऐसे कौन से उपाय
होते हैं जो बाकी ग्रहों को शांत करने में मदद करते हैं जो किसी की खराब चल रहे हैं? जैसे मेनली अगर हम ले तो बीमारियों को ले लो कि भी जैसे आपकी बीमारियां हैं, कई बार हम देखते हैं कि बीमारियां बड़ी लंबी चल रही हैं, इतनी लंबी बीमारियां चल रही हैं कि बंदा पैसे लगा लगा के थक गया पर बीमारी सॉल्व होने पे हुँ, नहीं आ रही। तो सबसे इजी उपाय इसका, पहली बात तो ये कि बीमारियां होती किस कारण से है। वो आपका जब भी राहु आपका खराब होगा तो आपको बीमारियां घेरेंगी घेरेंगी। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 800 ग्राम जौ लें, किसी भी दिन ले लें, कोई उसका दिन वार नहीं होता। 800 ग्राम जौ लें, अपने सर से क्लॉकवाइज 7 टाइम वारें और उसको किसी भी गंदे नाले में जाके मुट्ठी मुट्ठी करके फेंक दें शाम के समय। ठीक है। और जब भी वो डालें तो उसमें यही बोले कि हे राहुदेव महाराज, मेरी ये सारी बीमारियां दूर हो, मेरे सारी ये चीज़ें जो मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम है ये सब मेरे हर लो, दूर करो। ओके, और ये बोल के मुट्ठी मुट्ठी करके फेंक दे नाले में, 800 ग्राम जो, आपको अपनी बीमारियों में ऑटोमेटिकली रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। हुँ, और रेगुलरली अगर आप 43 डेज रेगुलर अगर ये उपाय कर देते हैं, 800 ग्राम जो 43 डेज रेगुलर अगर आप नाले में डाल दें, तो आप ये मान लेना आपकी बीमारियां ही खत्म हो जाएंगी। ओके। एक ये भी चीज़ कही जाती है कि हर किसी को हर किसी चीज़ का दान नहीं करना चाहिए या उपाय नहीं करना चाहिए। जैसे अभी हम जौ की बात कर रहे हैं, हम्म। तो जौ का उपाय हर कोई कर सकता है, कुछ राशि ऐसी हैं जिनको नहीं करना चाहिए? नहीं, जो का उपाय हर कोई कर सकता है, इसमें कोई भी राशि जो है उसमें घेरे में नहीं आती है। अच्छा, पर जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही कि भी कोई कोई दान ऐसे होते हैं जो हर किसी को नहीं करने चाहिए। तो वो बेसिकली कौन से दान है, जैसे चावल, चीनी, पानी, पैसा और दूध। अगर चंद्रमा डाउन वाला व्यक्ति अगर इस चीज के दान करेगा तो उसका चंद्रमा और ज्यादा डाउन में चला जाता मतलब और इम्पैक्ट करेगा है, उसको। वर्स्ट टू वर्स्ट चला जाए। सबसे पहला इंडिकेशन ये बांटते ही उसको मिलेगा, उसकी मदर की सेहत खराब होनी शुरू हो जाएगी। तो ये पता क्या चलेगा कि किसका चंद्रमा डाउन है? अगर आप अपनी कुंडली स्टडी कर सकते हैं तो वो दे उसमें स्टडी कर लीजिए कि सिक्स्थ, एट्थ, 10th, 11th और 12th में तो नहीं है, तो वो तो बिल्कुल ना करें ये उपाय। अच्छा, ये वाली चीजें बिल्कुल भी दान ना दे, क्योंकि वैसे कहा जाता है कि पानी पिलाना पुण्य का काम होता है। हुँ, पर अगर चंद्रमा डाउन वाला अगर पानी पिलाएगा तो पुण्य क्या कमाएगा, अगर उसकी मदर की तबीयत खराब हो गई सही बात है। तो उसकी मदर की ही अगर सेहत खराब रहेगी तो वही बात हो जाएगी कि बाहर दुनिया में सेवा करते फिर और अपने घर में ही प्रॉब्लम्स लेके आप घूम रहे हो। हुँ, तो उस चीज को भी तो आपको टैकल करना होगा ना। बिल्कुल। तो ये चीजें वो दान ना करे, वो क्या दान करे, जिनका भी चंद्रमा डाउन है वो दान पुण्य में ज्यादा चीजें ना करे। वो सिर्फ तीन जो कहा जाता है कि जो तीन मेन है उपाय वो करते रहे। एक, पंछियों को चारा डालना, एक कुत्तों को रोटी डालना और एक चींटियों को आटा डालना। चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। चंद्रमा ऑटोमेटिकली आपका ठीक हो जाएगा। और जिसका चंद्रमा अच्छा है अगर वो भी ये उपाय कर रहा है, तो उसको तो बेनिफिट ही मिलेगा ना, इसका इसका चलो। कोई वो ड्रॉबैक नहीं है, क्योंकि आप एक दान कर रहे हो। हुँ, दान हमेशा उनको करा जाता है जो लोग समर्थवान नहीं है, जिनका समर्थ नहीं है, आप उनको दो। तो करेक्ट, जीव भी तो उन्हीं श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप उनको दोगे तो वो फल आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वो विदाउट एनी कंडीशंस फिर आपके लिए कुछ भी चीजें मांगेंगे, करेंगे। शुक्र के ऐसे कौन से दान हैं जो नहीं करने चाहिए, जो हर इंसान को इम्पैक्ट कर देते हैं? शुक्र के सबसे दान कह लो या आजकल का जो ट्रेंड है कि शुक्र में ना आजकल लोगों को ये नहीं समझ रह गई कि वो किसी को भी ना परफ्यूम गिफ्ट कर रहे होते हैं। हुँ, तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा परफ्यूम गिफ्ट करने की आइटम नहीं है। अगर आप किसी को परफ्यूम देते हैं तो उससे आपका शुक्र बल ही डाउन होगा। तो ये परफ्यूम देना, ये चीजें बिल्कुल भी शुक्र को सपोर्ट नहीं करेंगी, आपके इम्पैक्ट डाल देगा। इम्पैक्ट डाल देंगे। ओके, मतलब घर में भी नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स को या भाई-बहन को भी नहीं दे सकते? मैं तो कहूंगा किसी को मत दो, मतलब हस्बैंड वाइफ भी ना दें? हस्बैंड वाइफ आपस में शेयर कर, क्योंकि शुक्र, हाँ, शुक्र शुक्र है। हस्बैंड सिर्फ अपनी वाइफ को ही परफ्यूम गिफ्ट कर सकता है, क्योंकि वो शुक्र को ही अर्पित कर रहा है। हुँ, पर अगर वो बाहर किसी को अगर देगा तो उसी बंदे के साथ उसके क्लैशेस शुरू हो जाएंगे। हुँ। एक चीज़ और कही जाती है इसमें वाइन भी आ जाती है सर, कि वाइन भी नहीं देनी चाहिए किसी को। नहीं, बहुत से ग्रह हैं जिनमें अगर आप वाइन दो तो काम भी बनते हैं। जैसे जैसे जिनका
शनि जो है 9वें घर का हो, तो अगर किसी को अगर अल्कोहल दे तो उसके काम बन जाते हैं। ओके। कई बार हर एक चीज हर एक बंदे के लिए सेम नहीं है, उसका चार्ट देख के ही पता चलता उसका है। चार्ट देख के ही पता चलता है। करेक्ट। हर एक इंसान का नेचर अलग है, स्वभाव अलग है, खाने का स्वाद अलग है। हम्म। तो आप सेम चीजें हर एक के साथ कैसे कर सकते हो? करेक्ट। अगर किसी की 7.5 चल रही है तो उसको किस चीज़ का दान नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। साठ ये जो 5 चीजें जो मैंने आपको बताई, तो साढ़-साती में तो इन चीजों, क्योंकि शनि है न्यायाधीश। हम्म। आप सबसे पहले समझिए कि शनि है कौन? शनि है न्याय का ग्रह, जो आपके कर्म अनुसार आपको फल देगा। हम्म। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि शनि आपके कर्म पे चलेगा, ना कि दान पुण्य पे। ओके। तो आप ये सोच लो कि आप ज्यादा दान पुण्य करके शनि को प्रसन्न कर लेंगे, तो नहीं। कर्म करने से शनि ठीक होगा। करेक्ट। कर्म क्या कर सकते हैं इसके लिए? शनि के मंदिर में जाके शनि देव को उड़द की दाल चढ़ाएं, सरसों का तेल जमीन पे गिराएं, या सरसों नहाते समय लोहे की कटोरी में एक सरसों का तेल में अपनी शक्ल देख के उसको नाली में बहा दें। भूल कर भी, जिन पे भी शनि की साढ़-सती चल रही है, वो भूल कर भी जो शनि मांगने आते हैं, जो शनि का वेश डाल के जो मांगने आते हैं, हम्म। उनको तेल दान ना दे, तेल सिक्का कुछ भी जो दान देते ना हैं। दे। उससे शनि और क्रोधित हो जाता है। तो ऐसे में तो इनको नींबू मिर्च भी नहीं बनवानी चाहिए सर, फिर जो बनवाते हैं। नहीं, वो बनवाए, उसकी दक्षिणा दे दें। नींबू मिर्ची बांधने की दक्षिणा दे रहे हैं, हम्म। तेल दान नहीं देना। तेल नहीं डाल देना। क्योंकि वो जो तेल होगा, वो आगे उसको जाके या तो बेचेंगे या पकाएंगे, तो वो कर्म आपका वो नहीं गर्म होगा। हो जाएगा। तो शनि ऑटोमेटिकली आपका गर्म हो गया। करेक्ट। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि आप ना चाहते हुए भी शनि के एक बैड जोन में आ जाएंगे। हम्म। शनि जब भी कोई चीज करवाता है, वो इमिजिएट कराता है। ओके। लग्जरी सिर्फ शुक्र ही देता है मतलब, या और कोई भी ग्रह होता है जिससे हम साथ में भाई भाई बिठा दें और हमें और ज्यादा लग्जरी मिल जाए। नहीं, राहु है। राहु आपको बहुत अच्छे लेवल पे आपको बूस्ट देता है। राहु तो फेम देता है ना मेन। पर राहु जो है लॉटरी जिताना, वो भी तो राहु ही है। अच्छा। किसी बंदे की अगर लॉटरी निकलती है तो आप चेक करिएगा, उसका शुक्र नहीं, उसका राहु बड़ा स्ट्रांग होगा। ओके। क्योंकि राहु जो है वो एकदम से बूस्ट देता है, क्लिक करता है। अगर जिसने राहु को प्रसन्न कर लिया, तो उसके पास नॉलेज भी आएगी और पैसा भी आएगा। और पैसा ऐसा आएगा कि एक बार में शूट आएगा। क्योंकि राहु कंट्रोल हो गया तो बीमारियां भी नहीं होंगी, क्योंकि आपने राहु अगर कंट्रोल करके रखा हुआ है। और अगर राहु कंट्रोल में है तो वो हर एक चीज में किक दे देगा, आपको एकदम से शूट देगा। तो किसी की राहु की महादशा चल रही है तो ये अच्छी बात है कि उसको किक मिलेगी। बहुत अच्छी बात है, पर वो राहु को कंट्रोल करके तो चले। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये है। कंट्रोल कैसे मतलब? सबसे पहला, राहु खराब होता किस वजह से है, वो तो समझे। हम्म। घर के अंदर खराब इलेक्ट्रॉनिकल सामान हो, घर के अंदर आपके जाले लगे हुए हैं, घर के अंदर घुसते ही आपको स्मेल आ रही है, आपके पलंग के नीचे जूते चप्पल पड़े हुए हैं, आपका सारा सामान अनडिसिप्लिन वे में पड़ा हुआ है, तो वो आपको राहु ही तो है, वो सारा नेगेटिव है। तो मतलब इससे राहु नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा। इसी को आपको पॉजिटिव करना हो, तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट, आप अपने घर में बिल्कुल भी जाने जाले ना लगने दो। अपने घर में इलेक्ट्रॉनिकल जो भी सामान खराब हो, उसको या तो रिपेयर कराओ या उसी टाइम बाहर फेंक दो। उठा के भी नहीं रखना। नहीं, लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो हर एक चीज से ना दिल लगाते हैं। हम्म। इलेक्ट्रॉनिकल सामान है, खराब वॉच पड़ी है, खराब फोन पड़ा है, ये मेरा पहला फोन था। उनको ये नहीं पता यही पहला फोन उनके लिए ड्रॉबैक बन रहा है, कहीं ना कहीं सक्सेस रोक रहा है। सक्सेस रोक रहा है। तो इससे अच्छा है आप उन राहु की चीजों को वहां से हटा दो। एक्सपायरी डेट दवाइयाँ, आपने बॉक्स बनाया फर्स्ट एड और बना के छोड़ दिया, चेक ही नहीं करा, तो सबसे ज्यादा राहु इसी की वजह से तो खराब होगा कि एक्सपायरी डेट दवाइयाँ आपके घर में पड़ी हुई हैं, वो बीमारियां खत्म ही नहीं होने देगा। सही बात। और राहु की सबसे ज्यादा अच्छी बात क्या है, ये नॉलेजेबल भी है, क्योंकि राहु का सिंबल अगर आप देखो तो सिर्फ सर है। हम्म। सर मतलब बुद्धि, आंखें, नाक, कान, मुंह। तो ये पावर आपकी सबसे हाई रहती है। बुद्धि तेज, किसी भी चीज को देख लोगे तो समझ जाओगे, बोलोगे तो सामने वाला कन्विंस होगा, हियरिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो ये राहु की तो पावर इंक्रीज हो गई आपकी सारी।
एक चीज़ ये भी कही जाती है इसकी राहु की महादशा चल रही होती है, वो भ्रम में रहता है, जब राहु की महादशा खत्म होती है तो ऐसा ऐसा लगता है कोई पर्दा गिर गया उसके सामने से। मेन इंपॉर्टेंट है कि राहु की दशा के अंदर कौन से ग्रह की आपको टक्कर लग रही है। अच्छा, ये कैसे पता चलता है? जैसे राहु की आपकी महादशा चल रही है हाँ। और राहु के अंतर अगर आपका गुरु आ गया हुँ, तो राहु और गुरु मिलके चंडाल रूप बना लेंगे। तांडव कराएँगे। तांडव, आप ये मानो कि आपकी पगड़ी, यश मान, ओहदा, शोहरत सबको क्रैश मार देगा ये। आप समझ ही नहीं पाओगे, जब तक आपको संभलने का टाइम मिलेगा तब तक ये अपनी गेम कर चुका हो। खत्म कर देगा आपको। और इस टाइम पे मेजॉरिटी जो प्रॉब्लम्स हैं वो गुरु चंडाल की वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, मोस्टली जो मिलती है। जो राहु और गुरु की युक्ति है। ओके। ये गुरु चंडाल जो है, गुरु चंडाल योग जिसकी भी कुंडली में होगा या किसी के भी अगर अंतरदशा में आ गया है, हुँ, कुंडली में नहीं है फिर अंतरदशा में आया हुआ है, हुँ, उसके साथ बहुत उथल पुथल होती है लाइफ के अंदर। ओके। और जिसका ये चल रहा है, योग चल रहा है, मतलब महादशा चल रही है, उसको किस चीज़ का दान नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी? इसके अंदर सबसे पहले वो एक चीज जो है, अपने घर से इलेक्ट्रॉनिकल सामान सारा बाहर निकाले, और वो इलेक्ट्रॉनिकल सामान जो खराब है, हुँ, अगर कोई अनवांटेड पड़ा हुआ है तो उसको बाहर निकाले, पर किसी और को दे दे जो यूजफुल हो जाए, क्योंकि वो ओके। जो अनवांटेड है वो भी राहु ही ये कहलाएगा। तो दान करना हो गया, मतलब ये चीज़ हाँ, दान करें। मैं कहा किस चीज़ का दान ना करें? राहु के अंदर कोई भी ऐसा दान नहीं है जो आप रोक दो कि आप ना करो। ओके, बेसिकली सिर्फ आपको वो दान जरूरी इंपॉर्टेंट है कि जो आपके राहु को शांत करे। ओके, तो राहु को शांत करने के दान जरूर करें। बाकी जो आप चीजें कर रहे हैं वो आप अपनी कंटिन्यूशन में रखें, ठीक है, कोई उसमें बुराई नहीं है। पर राहु को शांत करने वाले जो दान है वो जरूर इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे राहु को अगर आपको शांत करना है तो सबसे इजी उपाय है, अपनी गली के कुत्तों को आप रोटी डालो, उससे आपका राहु बड़ी जल्दी शांत होता है। राहु जिसका खराब है वो सबसे पहले एक काम सबसे पहले अपना करवाए, अपना टॉयलेट जो है वो एकदम साफ सुथरा रखे। ओके, सबसे ईज़ी उपाय है, एक किसी भी बाउल में नमक डाल के अपने वॉशरूम में रख दें और सैटरडे वाले दिन उसी नमक से पूरा टॉयलेट धुलवाएँ अच्छा, और फिर दोबारा उसको भर के रख दें। ठीक है, उस घर में राहु ऑटोमैटिकली डाउन हो जाए। मतलब कंट्रोल में रहेगा। कंट्रोल में क्या अगर मैं तो ये कहूँगा कि राहु की उपस्थिति ना के बराबर हो जाएगी, जो नेगेटिविटी है। अच्छा, उसकी पॉज़िटिव रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे फिर। क्योंकि टॉयलेट अगर आप नमक रख देते हैं तो नमक ऑटोमैटिकली जो वहाँ की जो राहु की जो नेगेटिविटी है उसको ऊर्जा को सारी सोख लेता है। करेक्ट। और कई बार मैंने ये भी देखा है, बहुत सारे लोग हमारी वीडियोज़ में कमेंट भी करते हैं कि उनकी नमक का रंग चेंज हो गया है। वो बेसिकली उनका राहु जितना ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में जाएगा, वो कहीं न कहीं तो सिंबॉलिक दिखाएगा ना अपना रिज़ल्ट। तो नमक का कलर चेंज होने का सबसे पहला रीज़न ये होता है कि आपके वहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रखी है। ओके, आपके घर के अंदर राहु की उपस्थिति ज़्यादा है, या किसी के ऊपरी चीज़ों का किया करा या नज़रें, ये चीज़ें आपके यहाँ पे ज़्यादा घर कर गई हैं। तो चीज़ों को कंट्रोल में कैसे लाएँ? कि राहु को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है कि अपने घर के अंदर नमक वाले पानी का पोछा लगवाएँ। ठीक है, और जिसके यहाँ पे नेगेटिविटी एक ऐसे लेवल पे है कि भी हर चीज़ बनते-बनते डाउन हो रही है, वो नमक वाले पानी का पोछा लगा रहा है तब भी उसको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो उसके अंदर 1 ढक्कन गौमूत्र मिला दें। अच्छा। वो उसकी पावर को और एनहांस कर देता है। और अगर इसके साथ-साथ गंगा जल भी छिड़के अपने पूरे घर में डेली? गंगा जल तो वैसे भी छिड़कना चाहिए, वो तो हमारे यहाँ पे तो वैसे ही रिचुअल रहा है उसका हुँ, छिड़कने का। पर ये जो चीज़ें हैं, गौमूत्र और नमक, नमक से शुद्धि हो जाती है और गौमूत्र से वहाँ पे किसी भी चीज़ की उपस्थिति नहीं रहती। ओके। और गंगा जल तो ये है कि आपके वहाँ पे एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कर देता है। अपनी चौखट पे भी कुछ कर सकते हैं, जिससे नेगेटिविटी अंदर ही ना आए? आप अपनी चौखट को रोज़ सुबह उठ के, बड़ा आसान उपाय है, अगर आप ये अगर रोज़ कर लो, तो ये मान लो कि आपके घर में नेगेटिविटी तो दूर की बात है, आपके घर में बरकत का वास होना शुरू हो जाता है इसके साथ। जी, सुबह उठ के घर की जो महिला है, उसको ये उपाय करना होगा, 1 कटोरी के अंदर थोड़ा-सा दूध, कच्चा दूध, थोड़ा-सा गंगा जल और थोड़ा-सा नॉर्मल जल मिला के अपनी दहलीज पे छिट्टे मारें ठीक है। और अपने घर में छिट्टे मारें। और यही मारते हुए यही बोले,
अपने देवताओं से, अपने पितरों से या किसी भी भगवान को आप मानते हो उनको देखते हुए बोले कि हमारे घर में बरकत का वास हो, यहाँ जो भी नेगेटिविटी है वो यहाँ से बाहर जाए, हमारे घर पे किसी की नज़र ना लगे। ओके। तो अगर ये रेगुलर कर दे, रेगुलर करते जाए, रोज अपनी दहलीज दूध, गंगा जल और जल से धोए, बिल्कुल। छिट्टा मारे, तो ये मान लो कि आपके घर में ऑटोमेटिकली बरकत इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी करेक्ट। और ना ही कोई तंत्र असर करेगा, ना कोई चीज़ आपके घर में एंटर कर पाएगी। बिल्कुल। अब जैसे ये तो नेगेटिविटी हम एंटर नहीं होने दे रहे हैं। अब लक्ष्मी माँ का त्योहार आ रहा है, दीपावली आ रही है। लक्ष्मी माता को अपने घर में लेके आना है, तो कैसे लेके आएँ और वो वहीं पे रहें? बड़ी दिवाली वाले दिन 4 मेन मुहूर्त होते हैं। सबसे पहला होता है निमंत्रण का, दूसरा आपका होता है व्यापार का, तीसरा आपका होता है माँ लक्ष्मी पूजन और ठीक है। चौथा आपका होता है कुबेर हवन। ओके। सुबह निमंत्रण जो है, बड़ी दिवाली वाले दिन सुबह निमंत्रण का जो मुहूर्त है, वो है आपका 6:33 से लेके 8:40 तक का। ओके। और जो आपका दोपहर में जो व्यापार का जो मुहूर्त है, हुँ। वो है आपका 2:03 से लेके 3:40 तक का। ठीक है। और जो शाम का जो लक्ष्मी आपका लक्ष्मी पूजन का जो मुहूर्त है, वो है आपका 7:03 से लेके 8:58 तक का। जो रात का जो कुबेर हवन है, उसका जो काल है, वो है रात को 1:33 से लेके 3:56 तक का। ओके। ये निमंत्रण वाले की अगर मैं स्टार्टिंग से बात करें, निमंत्रण देने कैसे हो? मतलब कहाँ जाना होता है? क्या करना होता है इसमें? बड़ी दिवाली वाले दिन जो आप लक्ष्मी मैया को निमंत्रण देने जा रहे हैं, तो आप अपने साथ एक लाल फूल और थोड़ी-सी मिश्री ओके। ये लेके जाएँ। कहाँ पे जाना है लेके? आप मंदिर लेके जाएँ और वहाँ पे लक्ष्मी नारायण की जो मूर्ति हो, हुँ। वहाँ पे ये अर्पित करें और उनको अपना पूरा परिचय दें कि हे लक्ष्मी मैया, मेरा नाम ये, मेरे पिता का नाम ये, मेरे दादा का नाम ये, मेरा गोत्र ये। मैं यमुना तट या किसी भी आपके यहाँ पे नदी बहती है या कोई भी अपना लैंडमार्क है, अपना पूरा निवास स्थान उसमें बताएँ कि मैं इस निवास स्थान पे रहता हूँ और आज शाम को आपकी पूजन करने जा रहा हूँ। आप अपने साथ नारायण जी को भी लेके आएँ, गणपति भी आएँ और 33 कोटि देवी-देवता भी अपने साथ लेके आएँ। ओके। ये बोल के आप वो चीज़ वहाँ पे अर्पित करके अपना घर आ जाएँ। ओके। तो ये पूरा उनको निमंत्रण करना ये हो गया है। ये प्रॉपर उनको निमंत्रण होता है। सबसे पहले निमंत्रण देने में आपको अपना एड्रेस बताना है, अपना परिचय देना है, अपना परिचय देके अपना एड्रेस बताना है कि कहाँ आना का है ठीक है। और अपने साथ बाकी 33 कोटि देवी-देवता, गणपति जी, नारायण जी सबको साथ लेके आएँ। सबको लेके आना है। मतलब ये पहली बार सुना है मैंने कि माता लक्ष्मी माँ को निमंत्रण दिया जाता है। नहीं, सुबह पहले निमंत्रण दिया जाएगा तभी तो शाम को कोई आपके घर आएगा। सही बात है। और नॉर्मली जो चलता है मतलब जो मैंने देखता है, सब पूजा कर देते हैं शाम में और हम सोचते हैं कि लक्ष्मी माँ आ जाएँगी हमारे घर में, तो ये चीज़ नहीं है शायद। एक्चुअली क्या है कि यही चीज़ें जो छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी को नहीं पता चलती, हुँ। जिसकी वजह से आपकी हर चीज़ ना एक अधूरेपन पे आके रुक जाती है। बिल्कुल। अब आप सुबह निमंत्रण दे के आए हैं, तो उसके बाद आपका शाम का लक्ष्मी पूजन भी तो उसी प्रकार का होगा। बिल्कुल। और इसके बीच में एक दूसरा मुहूर्त आपने और बताया था। दोपहर में जो आपका मुहूर्त होता है, वो होता है व्यापार का, जी। जिसको कहते हैं हट्टी पूजन। उसके अंदर आप अपने व्यापार में जहाँ पे आप बैठते हैं, जहाँ पे आपकी गद्दी है, जिसको कहा जाता है आपका जहाँ पे गल्ला है, हुँ, हुँ। वहाँ पे आप अपना वो पूजन करते हैं। अच्छा। वो उसमें क्या है, उसके अंदर आप अपने जो गल्ला है या जहाँ भी आप अपना मंदिर बनाया हुआ है, कुछ भी है, वहाँ पे आप अपना 20 बिंदु बनाएँ। सिंदूर से 20 बिंदु लगाएँ और उनको माँ लक्ष्मी बोलते हुए और उनको बोले कि हमारे यहाँ पे बरकत लाएँ और हमारे यहाँ पे व्यापार लाएँ। ये अपने काम वाली जगह पे करना काम है। वाली जगह चाहे पे कोई करो, ऑफ़िस में करे, दुकान में करे, कहीं पे भी कर कहीं सकता है। पे भी कर सकते ओके। हैं। ये जो 20 बिंदु बनाई जाती है, ये लक्ष्मी बीसा कहलाते हैं। अपने घर के लॉकर में भी कर सकते हैं? लॉकर में भी कर सकते हैं कि जैसे अब कोई है जिनका फ्रीलांसिंग का काम है, बाहर काम नहीं है, घर के अंदर ही बस वो उन्होंने हुँ, अपना हुँ। बना रखा है सेटअप, तो अपने घर के लॉकर में करे, पर करे व्यापार के समय, जब व्यापार का जब जो टाइमिंग काल आपने टाइमिंग बताया है। था। हाँ जी। ठीक है। लक्ष्मी पूजन पे ऐसा क्या करें? मतलब लक्ष्मी माँ आ गई हैं और उनको प्रसन्न करना है कि मतलब वो यहीं बैठी रहें, विराजमान रहें हमारे पास। एक्चुअली क्या है, लक्ष्मी पूजा हर कोई जो करता है वो इस आस में करता है कि पंडित आएगा और वो करवाएगा। आज मैं आपको इतनी सिंपल एक प्रोसीजर बताऊँगा कि कोई भी इंसान अपने घर में लक्ष्मी पूजन ईज़िली कर पाए। सबसे पहले आप एक अपनी थाली लीजिए,
ठीक है, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाइए, ठीक है, जो हो गया गणपति। फिर आप बनाइए 3 बिंदु, ठीक है, जो हो गए ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ठीक है, फिर आप 1 बिंदु बनाइए, ये हो गए कुल देवता, और 1 बनाइए पितर देवता का बिंदु। फिर उसके बाद 9 बिंदु, जो हो गए आपके नवग्रह, और 1 बड़ा बिंदु, जो हो गए आपके 33 कोटि देवी देवता। ये अब लाल सिंदूर से इनको बनाएं। अब क्या है, साथ में थोड़े से पुष्प रखें, फल रखें, मीठा रखें, दक्षिणा रखें, और जल रखें, और धूप और दिया जलाएं। शाम के समय जब आप अपना पूजन करने बैठे हैं, अपने सामने ये प्लेट रखें। सबसे पहले गणपति जी पे जल का अभिषेक दें, फिर फल चढ़ाएं, फिर फूल चढ़ाएं, फिर मिष्ठा चढ़ाएं, फिर वस्त्र के लिए एक मोली तोड़ के उस पर रख दें, ठीक और है, दक्षिणा चढ़ाएं, और फिर धूपम दीपम दें, और फिर उनसे अरदास करें, हे गणपति जी, हम ये लक्ष्मी पूजा आरंभ करने जा रहे हैं, हमारी ये पूजा सार्थक जाए और हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी, सेम, आप उन पे फल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, फिर मिष्ठान्नम चढ़ाएं, फिर वस्त्र चढ़ाएं, और जल दें, और फिर दक्षिणा रख दें। ओके। ऐसे ही विष्णु जी, महेश, ब्रह्मा जी, सबका एक एक सबके लिए यही सेम प्रोसीजर। ये क्या हुआ, ये आपकी नवग्रह पूजा प्रॉपर हो गई। तो किसी भी पूजा से पहले आपकी नवग्रह पूजा और ये चीजें होनी बहुत जरूरी है। सब उपस्थित हो गए वहाँ सब पे। उपस्थित हो गए। आपने 33 कोटि देवी देवता भी पूजे, आपने नवग्रह भी पूजे, अपने कुल देवता भी पूजे, अपने पितर देवता भी पूजे, सब आपने कुछ कर तीनों लिया। देवों को भी पूजा और गणपति को भी पूजा। अब आपने माँ लक्ष्मी का पूजन करना है। अब दिवाली वाली रात को ऐसी कौन सी विधि है जो सबसे ज्यादा बल देती है, दिवाली दिवाली को अहम बनाती है? हुँ, तो इसके अंदर क्या है, एक पान का पत्ता लें, उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा कुमकुम और थोड़ा सा चावल डाल दें, ठीक है, और एक सुपारी उस पे रखें, और उसके आगे एक चांदी का सिक्का रखें, और जल अपने पास रखें, और एम श्रीम नमः बोलते हुए उस पे जल का छिट्टा मारते रहे कितनी बार? 108 बार। ठीक है, आप एम श्रीम नमा छट्टा मारा, एम श्रीम, वो बेशक बहता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको बहने दीजिए, पर उसको छिट्टा मारते रहे। और वो जो कॉइन आपका तैयार हुआ है, फिर उसके बाद 108 मंत्र पढ़ने के बाद, वो आपका माँ लक्ष्मी का बरकत का कॉइन, ओके, उसको आप अपने गले में रखिए, और वो जो होगा वो आपके घर के अंदर माँ लक्ष्मी को स्थिरता लाएगा, कि आपके घर में लक्ष्मी टिके। हुँ, ये जो विधि है, ये ऐसी गुप्तम विधि है जो किसी को भी नहीं पता होती। और बस वो ये सोचते हैं कि हमने माँ लक्ष्मी जी की आरती कर ली, और आरती के बाद तो माँ लक्ष्मी जी चली जाएंगी। कर बल्कि एक्यूरेटली आपने लक्ष्मी पूजन करा और सिक्के में उनको स्थापित करा, और वो सिक्का आपने अपने गले में रख लिया। उसके बाद अपना आप आरती करें, हुँ, जो आपने पूजा पाठ जो आपने करनी है वो शैली अपनी करें। ठीक है। कुबेर हवन में क्या होता है? कुबेर हवन मेजॉरिटली, ये जो टाइम निकलता है हमेशा मध्य रात्रि का निकलता है, रात का, लेट नाइट का निकलता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हवन के अंदर मेन आपका जो भोग रहता है वो होता है पतासे का, पंचमेवे की खीर, और चांदी का टुकड़ा, ठीक है, और हवन सामग्री। ठीक है। इसके थ्रू आपको ये हवन करना होता है। ये किया क्यों जाता है? बेसिकली क्या है, आपने लक्ष्मी तो आवाहन कर ली, हुँ, अब वो लक्ष्मी स्थिर बनी रहे, और हमारे घर में जो कुबेर, जो हमारे जो गल्ला है, उसको और बड़ा करे, हुँ, हमारे पास और अच्छी वैभवता आए, जी, उसके लिए कुबेर को पूजा जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि जो कुबेर है वो जस्ट लाइक अकाउंटेंट है सारे पैसे के, हुँ, वो खजाने के देवता है। बिल्कुल। तो खजाना और लक्ष्मी जिसके बाद दोनों अगर स्थिर हो गए, तो उसको और किसी चीज की जरूरत ही कहाँ सही पड़ी। बात, लक्ष्मी भी आ रही है और ठहर भी रही है। ठहर भी रही है, और ऐसा लक्ष्मी आ रही है और ठहर भी रही है, और कुबेर ने हमारे लिए भव्यता खोल दी है, क्योंकि कुबेर हमेशा भव्यता में चलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल रावण की लंका किसके पैसे से बनी? कुबेर के कुबेर के पैसे से बनी। वजह कुबेर हमेशा भव्य चीजें करवाते हैं। तो वो भव्यता आए उसके लिए रात का कुबेर का हवन होता है, और कुबेर का हवन करके फिर ये प्रॉपर आपकी लक्ष्मी पूजा संपन्न मानी जाती ओके। और क्या-क्या रख सकते हैं हम लोग लॉकर में, या दिवाली वाले दिन हमें ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे सुख समृद्धि शांति बनी रहे, पॉजिटिविटी बनी रहे घर में? है। बेसिकली क्या है कि दिवाली पूजा की रात को
आप जब दिवाली पूजा कर रहे हैं उस टाइम पे अपने यहाँ पे कमलगट्टे, गोमती चक्र, कोडियाँ और एक लाल रत्तियाँ आती है जिसको कहा जाता है गुंजा। ठीक है। ये अपने वहाँ पे 20-20 की संख्या में ज़रूर रखें, जब आप पूजन कर रहे हैं। ओके। कहते हैं कि ये जहाँ पे चीज़ें उपस्थित होती हैं, वहाँ पे माँ लक्ष्मी का वास होता है। और बाद में इन इन सबको और चांदी के सिक्के को एक लाल कपड़े में बांध के अगर आप अपने गले में रख देते हो, तो वो तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। तो ये हर साल चेंज करनी होती है? हर साल जो सामग्री है वो जल प्रवाहित हो जाती है, फिर दोबारा आप नहीं और रख सिक्का लीजिए। दोबारा चार्ज कर लिया जाता सिक्का दोबारा चार्ज हो जाता है आपका। है। एक चीज़ और कही जाती है, गोमती चक्र को पूज के अपने घर के बाहर टाँगना चाहिए। बेसिकली आप गोमती चक्र पूजन जो होता है वो अपने पितरों को किसी भी चक्रव्यूह से निकालने के लिए किया जाता है। ओके। और गोमती चक्र जो है वो समुद्री आइटम है, समुद्र की चीज़ है। हुँ, तो उनको माँ लक्ष्मी का ही संबोधन माना जाता है हुँ। कि कि माँ लक्ष्मी भी तो मंथन से ही निकले थे। तो इसलिए गोमती चक्र माँ लक्ष्मी के उसमें उपस्थित किया जाता है। और जो घर पे जो टाँगने वाली बात है, वो गोमती चक्र से आपको वो रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर आपको वैसे ही अपने घर पे अगर जैसे बुरी नज़र या किसी भी चीज़ के लिए टाँगना है, तो आप काले घोड़े की नाल टाँगो, सबसे बढ़िया है। सबसे बढ़िया, रामबाण। और अगर आप ये मान के चलो कि काले घोड़े की नाल कच्चे कोयले में पका के अगर आप उसको घर के बाहर टाँग दो, तो वो और ज़्यादा बेनिफिट देती है। मतलब और ओवरचार्ज हो जाती है। ओवरचार्ज होती है। काले घोड़े हर कोई जाएगा मार्केट से काले काले घोड़े की नाल ले आएगा। हुँ, पर ये तो है ना कि वो चार्ज है, वो काम करना शुरू कर देगी। तो लेकिन उसको ऊर्जा कैसे लाएँ उसमें? हुँ, हुँ, तो काले घोड़े की नाल में ऊर्जा लाने के लिए उसको कच्चे कोयले पे पका दो, गरम कर दिया गरम बिल्कुल। कर दो। उसके बाद उसको ठंडा होने रख दो और फिर उसको अपने घर के बाहर टाँगो। ओके। आपके यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी एंटर ही नहीं कर पाएगी। ऐसी कौन-सी गलती है जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए दिवाली वाले दिन? दिवाली वाले दिन जब भी आप पूजा करने बैठो, तो सबसे पहला अपना जो जिस कमरे में आप पूजा कर रहे हो, वहाँ पे पूरी स्वच्छता हो, साफ-सुथरा हो, अच्छी तरह आपने वहाँ पे खुशबू कर रखी हो, हर डेकोरेशन। चीज़ एक सिस्टमैटिक वे में पड़ी हो। हुँ, ये नहीं कि सारी चीज़ें ऊल-फुजूल तरीके से रखी हुई है और आप पूजा करने में लगे हुए हो और आपका ध्यान पूजा में है नहीं। तो इस चीज़ में बिल्कुल भी वो ना करें, क्योंकि लक्ष्मी जहाँ हल्की-सी बात से भी रुष्ट हो जाएँगी। सही बात है। और लक्ष्मी अगर रुष्ट हो गई, फिर मनाने में फिर दोबारा साल लग जाएगा। फिर अगली दिवाली पूजा का वेट करो। बिल्कुल। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसमें कि भई अब आप जहाँ भी पूजा कर रहे हैं, वो जगह पूरी स्वच्छ होनी चाहिए। आप पहले वहाँ पे जल का छिट्टा मारें, वहाँ पे ओम पवित्रो पवित्रम बोलते हुए जल का छिट्टा दें, फिर वहाँ पे अपनी व्यवस्था बिठाएँ। ओके। और जिस भी टेबल पे या कहीं भी आप बिछा रहे हैं, पहले उस टेबल को अच्छी तरह साफ कर लें और हो सके तो ज़मीन पे बैठ के ये विधि करें। बिल्कुल। क्योंकि आजकल का ट्रेंड बन चुका है, हर एक सबने हैंगिंग मंदिर बना रखे हैं। तो सब ऊपर भगवान जी को रखा हुआ है और खड़े-खड़े बस पूजा करी 2 मिनट में गलत और होता है? चले गए। हैंगिंग मंदिर नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से हम जिस विद्या से, जिस शैली से जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ तो घर में मंदिर ही मना कर देते हैं कि आपके घर में मंदिर ही नहीं होना चाहिए। लेकिन जिसके घर से मंदिर बहुत दूर है और उनको बड़े-बुजुर्गों को पूजा चाहिए। स्थान बनाएँ। पूजा स्थान एक अलग चीज़ है। मंदिर एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। पूजा स्थान का अर्थ होता है आप वहाँ पे देवताओं की मूरत रखें, अपने पितरों का स्थान रखें, अपनी वो चीज़ें रखें। आपने जहाँ पे मूर्तियाँ रख दी, वो मंदिर क्रिया कहलाएगा। क्योंकि उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, जब आप धूप दीपम करेंगे, रोज़ उनको पूजा अर्चना करेंगे, तो उनमें जागृति आ जाएगी। बिल्कुल, फिर उनके नियम भी तो मानने पड़ेंगे, सही बात है, स्वच्छता चाहिए। स्वच्छता चाहिए फिर पूरी। तो वो नियम कोई मान नहीं पाता, जिसकी वजह से उसी चीज़ का ड्रॉबैक सबके ऊपर आता है। बिल्कुल। तो यही चीज़ें छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें जो लोगों को समझ नहीं, हम जब कहते हैं कि आप अपने घर से मंदिर हटा दीजिए, तो उनको ये बात समझ ही नहीं आती हम मंदिर हटाएँ क्यों? हुँ, फिर हम पूजा कैसे, अरे आप पूजा स्थान बनाइए। ज़रूरी नहीं कि आप मूर्तियाँ रख दें तो ही वो मंदिर कहलाएगा। आप फ़ोटो रखें, यंत्र रखें, आप सही। और चीज़ें वहाँ पे रख दें, जैसे फ़ोटोएँ रख दें, यंत्र होते हैं, कोडियाँ भी लक्ष्मी के प्रतीक होती है, उनको लक्ष्मी मान के आप पूजा कर रहे हैं, तो वो भी तो मंदिर कहलाती हैं। करेक्ट।
अगर आप मूर्ति रख देंगे तो आप बंध जाएँगे उनसे, हुँ, और जब आप उनसे बंधे फिर आपको उनके नियम अनुसार चलना पड़ेगा। बिल्कुल। जाते-जाते सर कोई ऐसे उपाय जो आप बताना चाहें हमारी ऑडियंस को? एक दिवाली वाली रात को मेन सबसे बड़ा उपाय जो अगर मैं बताऊँ, इसको ना शमशानी उपाय कहते हैं। इसको कहते हैं कि रात के टाइम आपने लक्ष्मी पूज दी, सबको पूजा पाठ कर दी। अब रात को शमशान में जाके अपने पितरों के नाम का दिया ज़रूर जलाएँ। अच्छा, रात को आप कभी अगर दिवाली वाली रात को अगर आप शमशान गए हो, तो आप जाके देखना, आपको अपने घर से जगह ज़्यादा चकाचौंध वहाँ दिखेगी। ओके। क्योंकि वहाँ पे और भी बहुत से ऐसे लोग हैं, जो गुप्तम ये क्रिया करने आए होते हैं। अपने पितरों के नाम का दीपक ज़रूर जलाएँ। ज़रूर जलाएँ, क्योंकि आपने सबको पूज लिया, सबको दिवाली विश कर दी, लक्ष्मी मैया को कर दी, सबको कर दी। अब शमशान में जो पितर आपके गए हैं, उस शमशान भूमि को, भैरव को और उस रुद्र चीज़ को आप वहाँ पे अर्पित करके आएँ। सम्मान देना ज़रूरी सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। है। अगर आप वहाँ जाके वो दिया जलाते हैं, तो कहा जाता है कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी अंधेरा नहीं आ सकता। सही बात है। बिल्कुल, और उसके साथ थोड़ा मीठा और थोड़ी खील, जिसको कहा हुँ, जाता हुँ। है, वो ज़रूर रख के आएँ उसके साथ। 3 चीज़ें मतलब 3 चीज़ें। दिया तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो तो होना होना ही ही होना चाहिए। चाहिए। कि कई बार होता है कि बंदा नहीं ध्यान में रखता चीज़ें इतनी अरेंज करने में, तो आप रात को वहाँ पे दिया तो ज़रूर जला अच्छा, दें। शमशान के मंदिर में जो वहाँ पे मंदिर नहीं, आप होता है, बाहर भी जलाएँ, बाहर भी जलाते हैं? मंदिर नहीं, में जैसे जहाँ जलाएँ, पे चिताएँ जलाई जाती हैं वहाँ जलाएँ, वहाँ पे जलाएँ? वहाँ पे भी जलाएँ। ओके। और वहाँ पे फिर बोले कि ये जो दिया मैं जला रहा हूँ, ये जो मेरे पितर गए हैं, आज दिवाली की इतनी अंधेरी रात है, ये दीपक मैंने आज पूरा समाज सारा लोग दिवाली मना रहे हैं, इतना चकाचौंध है, तो ये मैं दिया यहाँ जलाने आया जिससे मेरे जो पितर है, मेरे जो पूर्वज हैं, उनको भी प्रकाश मिले। और जब आपके पितर आपसे खुश हो गए, उनका तो आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा बड़ा। होता है। हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि 3 देवता आपकी कुंडली के मेन हैं। सबसे पहले आपके कुल देवता, हुँ, दूसरे आपके पितरदेव, तीसरे आपके गुरु। करेक्ट, अगर ये 3 आपसे खुश हैं, तो आप ये मान लो कि आपको ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। बिल्कुल। चाहे जितना मर्ज़ी खराब ग्रह हो, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। ऊपर एक उँगली पकड़ी हुई है भगवान ने। हाँ। ये उसमें आ जाती है फिर चीज़ें। ये चीज़ें हर चीज़ को कंट्रोल कर लेंगी। आपका गुरु आपके आगे खड़ा हो, आपके पितर आपके आगे खड़े हो और आपके कुल देवता खड़े हो, बिल्कुल, तो बड़ी से बड़ी चीज़ को आप विजय कर लोगे। करेक्ट। थैंक यू अरुण जी। वेलकम। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कोई भी क्वेश्चन्स हो, मतलब किसी भी ज़ोडिएक साइन से लेके हमने दिवाली के उपाय भी डिस्कस करे, हमने बहुत सारे अलग-अलग उपाय भी डिस्कस करे। कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट करें, रिप्लाई हम देंगे आपको। थैंक यू।